लिखावट लिखावट की जो आधारशिला है, जो आधार है, वो एक बार मजबूत हो गया तो फिर आपको गीता आराम से समझ में आएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज का सत्र भी इसी पे डेडिकेटेड कर दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यह संक्षिप्त में कौन रिपीट करेगा कल जो चर्चा हुई थी हमारी शॉर्ट में? सोनू दिवाकर, ये कौन है भाई सोनू दिवाकर जी? यस, कौन बताना चाहेगा कल जो चर्चा हुआ? 어떻게 달라주나? म्यूट कर लीजिए, म्यूट म्यूट कीजिए, म्यूट। दादी क्यों? अरे वाह, यस बताइए, रामेश्वरी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कल आपने बताया था 72 श्लोक इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में, और 5 खंडों में विभाजित है 1 से 10 तक। अर्जुन का कंफ्यूजन था उसमें ना। और 11 से 30 तक आत्मज्ञान और ज्ञान योग, साध्य योग बताया था आपने। और 31 से 33 तक काम कर्म, 38 से 53 तक बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग, और 54 से 72 तक स्थित प्रज्ञ मुक्त आत्मा माया से मुक्त हो जाती है। हाँ, के लक्षण, उसके लक्षण बताए थे, मैं चर्चा किया था। हाँ जी। जी फिर आपने बिल्कुल। निष्काम कर्म योग के बारे में बताया था 31 से 30 तक, जिसे ज्ञान योग बोलते हैं। 31 से 38 तक सब धर्म, काम कर्म, कर्म योग। इसमें हर बार बोलेंगे भगवान, और युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं, और अलग अलग युद्ध करने के लिए बोलते हैं भगवान जी अर्जुन को। और फिर 39 से 53 तक निष्काम कर्म बोलेंगे। ज्ञान योग निष्काम कर्म योग से बेहतर है। और उसके बाद आपने गुड बताया था गुड। भक्ति और निष्काम कर्म में अंतर। तो भक्ति और निष्काम कर्म में समानता है। जितने योग है सबको भक्ति करनी पड़ती है, उसमें थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है भक्ति ना। और योग में निष्काम में फोकस भक्ति नहीं होता, कर्म का फल अर्पित करना है। और सेकंड बताया था आपने भक्ति योग में फल तो छोड़ो। और इसमें बताया था कि कर्म अर्पित कर दिया है, कि हमने कर्म अर्पित कर दिया है। कर्म भगवान को सेंटर में रखकर बताया था। और बिल्कुल। इसमें भक्ति योग में जो साधन है वो नवदा भक्ति है, और साध्य है वो कृष्ण प्रेम है। और निष्काम में साधन वर्ण अवस्था के अनुसार नियत कर्म करना, और साध्य आत्मज्ञान। ये बताया था प्रभु जी आपने। और निष्काम कर्म योग बताए थे आपने 3 तरह के। अपना बहुत फल जैसे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने तो पूरी क्लास एकदम अच्छे से रिपीट कर लिया ना, अच्छे से बढ़िया समझा। लगता है कि आपकी आवाज बता रही है कि आपने अध्ययन किया है बैठ के, खास तौर से तैयारी करी होगी। हाँ तो जी प्रभु जी, अभी की थी तैयारी ना थोड़ी सी ऑफिस से आके। ओके, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपको समझ में आ रहा है। आप सभी लोग ऐसे, मैं संतुष्ट हूँ इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ बोल रहे थे आप? ओके ठीक है। और कोई ऐसी बात जो जो बोली नहीं गई हो, वो कोई और कुछ बोलना चाहेगा, कि कुछ ऐड करना चाहता है? मैं तो सभी बोल दिया गया लगभग, जहाँ तक मेरे को स्मरण हो रहा है। तो हमने पूरी चर्चा कल लगभग आराम से कर ली थी। पूरी योगा लेटर की चर्चा करी थी हमने। तो थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज हो जाए, इसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, है ना? तो आ, कौन बताएगा, हाथ उठा के बोले, निष्काम कर्म योग का साधन और साध्य क्या है? वो जो प्रश्न है एक बार आवाज नहीं आए। निष्काम कर्म योग का साधन और साध्य क्या है? अब बंद थे ना फिर?
देखिए म्यूट रखो भाई, आप लोग रिकॉर्डिंग चल रही है, जो भी बोला सबसे मेरा अनुरोध है कि अपने आप को आप म्यूट करके अबे रखो। बंद क्यों? कहाँ से कौन बोल रहा है? हेमलता माता जी का अनम्यूट है प्रभु जी। अरे वाह, बहुत लोगों को पता है भाई, क्या बात है, इतने लोग जानते हैं। बताइए कविता जी। कविता नाम से दिखा रहा है यहाँ तो। निष्काम कर्म योग का साधन और साध्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रभु जी, निष्काम कर्म का साधन है नित्य वैदिक नियमों के अनुसार कार्य करना, वर्ण के अनुसार। और हम्म। साध्य है आत्मा का ज्ञान वेरी या गुड। सर्वाद। अच्छा, अब आप ये बता सकते हैं कि ये सबने चर्चा करी थी, किसी भी योग में अगर हमें प्रवेश करना होता है, उससे कुछ योग्यता चाहिए होती है। तो निष्काम कर्म योग का क्या है योग्यता, याद आ रहा है आपको? प्रभु निष्काम जी, कर्म। हाँ जी, ट्राई कीजिए। आप सही बता रहे हो, बढ़िया बता रहे हो, अच्छे से बता रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, नो, अभी सुन लेना, आप, कोई बता देगा आपको, है ना। तो आपको और दोबारा याद है, अच्छा कि आपने प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रयास का। कांता राधा ने माता जी, निष्काम कर्म की योग्यता क्या है? ये अशुद्ध चित्त को शुद्ध करने की तीव्र इच्छा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, अशुद्ध चित्त को शुद्ध करने की तीव्र इच्छा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सकाम कर्म योग का योग्यता, साधन और साध्य, तीनों चीजें कौन बताएगा? सकाम कर्म योग की योग्यता, साधन और साध्य। हाँ, ऑफकोर्स जो उन्होंने आज ही ज्वाइन किया वो तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो सुन सकते हैं, तो सुन के फिर वो समझ सकते हैं। यस पूर्णिमा माता जी। मन्या 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 दिखा रहा है पे, मन्या घई, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, मैं बोलूं? बोलिए लता माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सकाम कर्म में शास्त्र श्रद्धा अधिक योग्यता होता है सांसारिक भोगों की भोगने की प्रबल इच्छा। हम्म। और और साधन होता है यज्ञ करना। यस। मैंने भी सा- यही बोला था, साध्य सॉरी वो होते हैं unmute हो गया। और साध्य क्या है? सांसारिक सुख, स्वर्ग का सॉरी। सुख। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिपीट कर देता हूँ हाँ मैं। वो ठीक है, मन हो गया। नहीं आते आते हैं, अब हाँ। आवाज आ रही है भैया आप लोगों की तरफ से, आप लोग म्यूट रखिए। तो सकाम कर्म की योग्यता है कि सांसारिक भोगों को भोगने की तीव्र इच्छा, ये योग्यता है। साधन होता है उसका यज्ञ करना। और साध्य होता है जीते जी संसार का सुख भोगना, और मरने के बाद स्वर्ग के सुख भोगना, ये होता है। अब ज्ञान योग की योग्यता, साधन और साध्य कौन बताएगा? ज्ञान योग की योग्यता, साधन और साध्य। क्या बात है, जय गौरी जी बहुत पीछे बैठी है, कहीं हाथ नहीं उठ रहा उनका, तो बहुत इंटेलिजेंट है। ज्ञान योग की योग्यता, साधन और साध्य, बताइए जय गौरी जी। प्रभु जी, साधन है वेद विमर्शन और साध्य है ब्रह्मानंद। ओके, और क्वालिफिकेशन, योग्यता? संसारिक भोग को अ, भोगने की, भोगने की? अरे ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो छोड़ने गई। छोड़ने की, है? संसारिक भोग को छोड़ने की। छोड़ने की या छोड़ दिया? छोड़ दिया। छोड़ दिया। हाँ, अभी अभी बोला आपने। 100% शुद्ध चित्ती है उसकी, उसका चित्त, उसका जो अंतःकरण है ना, वो 100% शुद्ध चित्त है, उसके मन में भी विचार नहीं है। हम लोग तो मन में विचार रहता है, अरे बात नहीं, गर्मी लग रही, थोड़ा काश एसी होता, क्या ठंडा खाना मिल रहा है, रूखी सूखी रोटी मिल रही, बढ़िया गरम गरम खाना मिलता तो आनंद आता।
लेकिन उनके मन में भी ये भावना नहीं आती, इच्छा खत्म, जीरो, तब जाके आदमी योग्य बनता है ज्ञान योग करने के। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आ, अष्टांग योग का कौन बताना चाहेगा? तीनों चीजें, योग्यता, साधन और साध्य। बताइए रामेश्वरी माता जी, अष्टांग योग। मैं बताऊं? नहीं, आपने बता दिया ना, आप तो बोल चुके। मैं और भी लोगों को चाहता हूँ कि उन लोगों की समझावट चेक करना चाहता हूँ कि उन लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बात ये है। बताइए मनीषा माता जी, अष्टांग योग। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रभु जी, प्रणाम। अष्टांग योग का साधन होता है 8 प्रकार के योग, और इसके साध्य होता है क्या बोलते हैं परमात्मा की प्राप्ति। और अष्टांग योग का जो योग्यता होती है 100% तो चित्त शुद्धि, और 100% ही वैराग्य, और मन में थोड़ा सा भी भोग की इच्छा नहीं होना। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ठीक है, भक्ति योग का कौन बताएगा? योग्यता, साधन और साध्य। भक्ति योग, योग्यता, साधन और साध्य। भक्ति योग का तो मुझे लगता है सबके हाथ उठ जाने चाहिए थे। भक्ति योग की योग्यता, साधन और साध्य। एक मिनट में देखता हूँ। भक्ति योग की योग्यता, साधन और साध्य। अरे ऐसा कैसा है? मैं बताऊं? एक मिनट माता जी, एक मिनट। दिव्य शर्मा माता जी, आप बता सकते हैं क्या? भक्ति योग की योग्यता, साधन और साध्य। ठीक है, कांता राधारानी माता जी, आप बताइए। तो जी, योग्यता श्रद्धा, शास्त्र के ऊपर अटूट श्रद्धा, और साधन नवविधा भक्ति, और साध्य कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। ठीक है, तो अभी बाकी लोग मेरा प्रश्न सुनिए, आप लोग हाथ उठा लीजिए अपना। अभी कांता राधारानी माता जी ने बोला कि भक्ति योग की योग्यता है कि शास्त्र पर अटूट श्रद्धा। तो ये सही है या गलत है? कितने लोग बोलते हैं सही, हाथ उठाएं। अरे, पूरा बहुमत वहां चला गया भाई। 40 में 13 लोग बोल रहे हैं कि सही है। हटा लीजिए अपना, प्लीज रिमूव योर हैंड। हरी बोल। अब ये बताइए कितने लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है? उस पे हाथ उठाइए कि ये गलत है या पूरी तरह सही नहीं है। अरे कोई नहीं बोल रहा। अरे ऐसा कैसा? तो अभी आप लोग समझावट को ठीक कर लीजिए। इसकी जो योग्यता है वो शास्त्र पर अटूट श्रद्धा, ये योग्यता नहीं है। शास्त्र पर थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो योग्यता हो गई। ठीक है, ये बात मैंने कल बोली थी। अटूट श्रद्धा में तो आदमी सीधी प्रेमा भक्ति करता है। जब अटूट श्रद्धा उसकी हो जाती है तब तो वो डायरेक्ट प्रेमा भक्ति में पहुंच जाता है। तो हमें तो थोड़ी ना, हम लोग भक्ति माँ तो हमको ऐसा बोला गया कि आपके अटूट श्रद्धा हो तो भक्ति में आइए, तो मंदिर में आइए, नहीं तो नहीं आइए। ऐसा बोलते हैं हम किसी को क्या? रंगनारायणी माता जी हमेशा बोलते हैं क्या? मंदिर में कोई आता है तो हम पहले बैरोमीटर लगाते होंगे, रुको रुको, श्रद्धा अटूट है कि नहीं है, ऐसा चेक करते हैं। अटूट है तो एंट्री, नहीं तो नहीं। नहीं प्रभु जी। ऐसा तो हम नहीं करते हैं। तो बस श्रद्धा बोलो आप, शास्त्र पर थोड़ी सी भी श्रद्धा है, मान लो 1% भी आ गई तो भी आ जाओ। जरा सी भी श्रद्धा है आपकी, कुछ श्रद्धा होगी तभी वो मंदिर आएगा, तभी वो भक्तों का संग करेगा। मंदिर नहीं भी आया तो भी वो गीता पे प्रति आकर्षित होगा, कुछ श्रद्धा होगी। तो अटूट श्रद्धा नहीं, अटूट श्रद्धा तो वो अनन्य भक्ति होती है एकदम। लेकिन थोड़ी सी भी श्रद्धा, जरा सी भी कहो कि नाम मात्र, शास्त्रिक होनी चाहिए श्रद्धा, मगर वो लौकिक श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। लौकिक श्रद्धा की बात नहीं है यहाँ पर, शास्त्रिक श्रद्धा होनी चाहिए, तो वो फिर भक्ति में आ जाता है। तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग सब समझ गए चीजों को। अभी एक दो विषय और छेड़ के फिर हम आगे चलेंगे। तो कल मेरा प्रश्न था कि यदि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है योगा लीडर में, हमने चर्चा करी योगा लीडर की, तो भक्ति योग जब सर्वश्रेष्ठ है तो भगवान ने
सीधे भक्ति योग बोल देते, खत्म। दूसरे अध्याय का इतना सब कुछ बोला। अर्जुन ने पहले अध्याय में मना कर दिया, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बोल दिया, और दूसरे 11वें श्लोक बोलते तो नहीं अर्जुन, भक्ति करो, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति का मतलब है युद्ध करना, तो भक्ति करो, खत्म। भगवत गीता ओवर। 2.11 में भगवत गीता समाप्त हो गई। ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने? कि भगवान एक एक चीज इतना विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। फिर उसे बता रहे हैं आत्मा हो तुम, ये बता रहे हैं तुम शरीर नहीं हो, फिर ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग बोल रहे हैं। तो कौन कौन इसका उत्तर देना चाहेंगे? क्यों भगवान ने, ये भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ, तो भगवान ने सबसे पहले क्यों नहीं बोला? कांता माता जी को तो अच्छे से पता है, मैं जानता हूँ। हेमलता माता जी, आप बताना, बोलना चाहोगे? क्या प्रभु जी? सुने नहीं। भगवान ने भक्ति योग जब सर्वश्रेष्ठ है, तो बाकी के योग क्यों बोले? भक्ति योग बोले गीता खत्म कर देते। इतने सारे नहीं बता प्रभु। के हम लोग का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग घंटों यहाँ लगे हुए, बोले सर तोड़ रहे हैं अपना। फिर एक बार बोलते हैं अर्जुन भक्ति करो, बस बात खत्म। ऐसा क्यों नहीं किया भगवान ने? जय गौरी जी बताइए। तो जी भगवान ने इसलिए हमें पहले भक्ति योग नहीं बताया, क्योंकि हम हमें इस पहले भक्ति योग बताते तो हमें समझ में नहीं आता कि भक्ति योग क्या होता है, इसलिए स्टार्टिंग से भगवान ने सब कुछ समझा। अच्छा, गुड, बढ़िया। आंशिक उत्तर है, लेकिन सही है, उत्तर गलत नहीं है, काफी लेकिन आंशिक है। अच्छा, अच्छा प्रयास किया। यस मन्या माता जी बताइए। प्रभु जी, आप इसे सुना है हमने कि जो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं वो जी। उनके द्वारा हम बद्ध जीवों के लिए दे रहे हैं। तो हम्म, बद्ध जीव तो धीरे धीरे ही अपनी चेतना को उठाएंगे। तो हम्म, डायरेक्ट अगर वो भक्ति योग तो अर्जुन जी तो समझ जाते, हम लोग तो नहीं समझ पाते। तो धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज उन्होंने उसकी उनकी चेतना को उठाया, तब वो एट लास्ट की धीरे धीरे उनका मतलब मार्जन किया धीरे धीरे, तो जाके वो हम्म। भक्ति योग पे पहुंचे। हाँ ठीक है, आंशिक रूप से तो ठीक है, गलत तो नहीं है। खैर दोनों का, आप दोनों का उत्तर सही है। यस किशन गुप्ता प्रभु जी, आप अपना दीक्षित नाम भी लिखो तो अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, दंडवत प्रभु जी, ये भक्ति योग का जो है ना, भगवान ने कंपैरिजन किया। मतलब जब हम हम्म, चार वस्तुओं को देखते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, ये बताया। ओके। बताइए कांता माता जी, कांता देवी दासी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें आपने जो जैसे पेन का एग्जांपल दिया था, पहले ही सबसे सुंदर पेन और सबसे अच्छा पेन दिखा दिया जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती है प्रभु जी। हम्म, वैसे ही धीरे धीरे करके ऐसे ही कृष्णा जी ने भी ना ऐसे ही किया है कि पहले उन्हें सारे योग वगैरह बताए हैं सारे, उसके बाद भक्ति के बारे में बताया है कि आपको इससे क्या सुख मिलने वाला है, कुछ है इसलिए हाँ प्रभु बिल्कुल जी। सही, आप लोग का उत्तर सही है। और कृष्ण गुप्ता प्रभु जी का भी उत्तर सही है एकदम, कि भगवान ने तुलना करी है। नंबर एक कारण है कि भगवान तुलना करना चाहते थे, क्योंकि जब तक एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना नहीं होती है, तब तक उस जो मुख्य वस्तु है उसकी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती है। इस बात को समझो आप। जैसे पेन का उदाहरण है, आप दुकान के पास जाके बोलोगे अपनी दुकान का सबसे अच्छा पेन दिखाओ, तो दुकानदार अगर समझदार है तो एक पेन नहीं दिखाएगा, वो चार निकाल देगा। ये कितने का, ये 50 का, ये 25 का, ये 75 का, ये 100 का। ये 100 का क्यों है, तब वो गिनाना चालू करेगा। इसमें ये सुविधा, ये 25 में नहीं है, 50 में नहीं है, 75 में नहीं है। तो हमें समझ में आएगा हाँ हमने जो डील करी वो अच्छी डील है, ये सबसे अच्छी चीज है। तो तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी था, ताकि हम भक्ति के महत्व को समझ सकें कि कितनी महत्वपूर्ण और कितनी आसान है, नंबर एक। दूसरा कारण भी ये है कि भगवान ये बात जानते हो, दुनिया में से बहुत लोग हैं जो अष्टांग योगी करना चाहेंगे, जो निष्काम कर्म योग के प्रति आ सकते हैं, जो ज्ञान योग के प्रति आ सकते हैं। तो उनको भी तो भगवान को, उनको भी तो एड्रेस करना है ना, ताकि वो भी गीता पढ़ें, वो भी गीता से जुड़ें, और वो भी इसको समझे कि भक्ति एक्चुअली इससे भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने बताया। ठीक है ना, ये सब बातें थी। अच्छा, तो दोनों प्रश्न हो गए। एक प्रश्न और मेरे माइंड में आया था। हाँ, ये प्रश्न को समझो आप जरा। देखिए, भगवान ने पहले बोला आत्मज्ञान बराबर है 1 से 11 में, अभी हमको
बताया था रामेश्वरी जी ने कि भगवान ने आत्मज्ञान पहले बोला है ना। तो भगवान ने, अभी हमने योगा लेडर आप सबने देखा, योगा लेडर में सकाम कर्म में सबसे नीचे, उसके ऊपर निष्काम कर्म है, और उसके ऊपर ज्ञान योग है। तो भगवान ने, देखा जाए तो भगवान को निष्काम कर्म पहले बोलना था, लेकिन भगवान ने ज्ञान योग पहले बोल दिया। ऐसा क्यों? कौन इसका उत्तर देना चाहेगा? भगवान ने ज्ञान योग क्यों पहले बोला, जबकि देखा तो निष्काम, योगा लेटर के हिसाब से पहले निष्काम कर्म योग आता है कि नहीं? यस। और कौन है, एक मिनट, राकेश प्रभु, लता प्रभु, यस राकेश प्रभु। राकेश, क्यों ज्ञान योग श्रेष्ठ है निष्काम कर्म योग से? हाँ श्रेष्ठ तो है, तो भगवान को पहले, फिर भगवान तो योगा लेटर नीचे से चलाएंगे ना, सीढ़ी सीढ़ी बोलो ना, योगा सीढ़ी। पहले भगवान को सकाम, भगवान ने ज्ञान योग पहले बोल दिया, फिर सकाम कर्म बोल दिया, अब निष्काम कर्म योग बोल रहे हैं। ये तो गड़बड़ हो गया। पहले सकाम कर्म योग बोलते, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी निष्काम कर्म योग, तीसरी सीढ़ी ज्ञान योग, ऐसे बोलना चाहिए ना। अगर सर्वश्रेष्ठ से तो बाद में बोलना चाहिए। सीढ़ी, इसका नाम है योगा सीढ़ी। तो जंप क्यों मार दी? यस रीना जी अर्जुन बताइए। हाँ ने बोलिए। पहले ज्ञान की बात की थी और वो कह रहे थे कि हमें वन जाना है, ठीक है कि नहीं? इसीलिए भगवान ने पहले ज्ञान से उनको ये किया। हाँ ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। ठीक है। यस रीना जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। एक्चुअली अर्जुन ने पहले संन्यास लेने के लिए बोला था, तो इसलिए भगवान ने उनको पहले ज्ञान योग दिया, लेकिन किंतु उसका उनका चित्त पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ था अभी, तो इसलिए भगवान ने बाद में उनको निष्काम कर्म योग के बारे में ज्ञान दी। हाँ ये है कंप्लीट उत्तर। अर्जुन ने सन्यास की बात कर दी थी, सन्यास सीधे ज्ञान योग में डायरेक्ट सन्यास होता है। तो भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, अभी तुम इसके लिए योग्य नहीं हो, चित्त शुद्ध नहीं है। तो अर्जुन ने पूछे कि फिर क्या करूंगा, मैं तो कर्म बंधन लगेगा, अगर आपकी बात मानूंगा युद्ध करूंगा तो। नहीं, एक तरीका है ऐसा कि जिसमें जो है आप जो है निष्काम कर्म योग कर सकते हो। बिल्कुल सही उत्तर है, ये एक उत्तर है, बहुत बिल्कुल सॉलिड उत्तर है ये तो। और उसका एक उत्तर और भी है, वो भी आप ध्यान से सुन के समझ लो, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, अगर भगवान को अगर अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मेरे को युद्ध नहीं करना है क्योंकि मेरे परिजन मारे जाएंगे, आपको याद है ना पहला कारण था भौतिक करुणा, बराबर है। जब अर्जुन ने युद्ध करने के 5 कारण बताए हैं, तो पहला कारण अर्जुन ने क्या बोला था? भौतिक करुणा, है कि नहीं? तो भगवान को उस समय ये बताना जरूरी था कि तुम एक्चुअली शरीर नहीं आत्मा हो। अगर निष्काम कर्म योग भी करना होगा तो सामने वालों को तो बताना जरूरी है ना कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तब तो वो निष्काम कर्म योग करेगा, नहीं तो करेगा क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म योग में क्या करना है, उसको फल का अर्पित करना है भगवान को। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग बोला गया है। तो वो अगर उसमें क्या होता है कि आपको कर्म तो करना है लेकिन फल भगवान को अर्पित करना है। तो फल क्यों अर्पित करना है? क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब तुम फल अर्पित करोगे तो वो तुम्हारी चित्त की शुद्धि होगी, तो तभी तुम्हें आत्मज्ञान होगा। तो इस चीज को बताने के लिए भगवान ने पहले ये बताया कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। इसको आप ज्ञान योग बोलते हैं। ये भी कारण, दो दो महत्वपूर्ण कारण थे। तो मेरा ख्याल अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, वेरी नाइस। अब हम पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 39, जरा सा पढ़ के फिर हम जो है सीधा 40 पे जाएंगे। तो इसमें भी 2 चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा था। इसमें श्लोक देखिए आप, एशाम ते भी हत्या सांख्ये बुद्धिर योगे त्वाम शुरु। भगवान ये बोले, अनुवाद में देखिए लाल अक्षरों में लिखा है कि यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। देखिए श्लोक में बुद्धि योग शब्द आया है, बराबर है। तो मुझसे किसी भक्त ने पूछा था कि प्रभु जी बुद्धि योग का मतलब क्या होता है, वो सकाम कर्म योग है कि निष्काम कर्म योग है कि ज्ञान योग है? तो इससे मैंने रिसर्च मारा था आज। ये शांति विथे सांख्य। देखिए सांख्य योग और ज्ञान योग एक ही है, एक ही योग का अलग अलग नाम है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसलिए आप प्रभुपाद जी ने ब्रैकेट में सांख्य लिख के आगे ज्ञान का वर्णन किया लिखा हुआ है। तो बुद्धि योग जो है, जो बलदेव विद्या भूषण बुद्धि योग बताते हैं, यहाँ से अगले श्लोक से जो है श्लोक क्रमांक 40 से निष्काम कर्म योग चालू हो रहा है।
भगवत अर्पित निष्काम कर्म, जो 53वें श्लोक तक चलने वाला है। तो जो बलदेव विद्याभूषण हमारे जो आचार्य हैं, जिनको प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता समर्पित करी है, उन्होंने बुद्धि योग को निष्काम कर्म योग बोला है, क्योंकि भगवान निष्काम कर्म योगी बोल रहे हैं। तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं बुद्धि योग का मतलब है निष्काम कर्म योग, ठीक है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में बोलते हैं बुद्धि योग यानी भक्ति योग, बुद्धि योग यानी भक्ति योग। और हमारे संस्था के आचार्य, हमारे गीता जिनका के हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे लेखक हैं, वो भी बोलते हैं कि बुद्धि योग यानी भक्ति योग। तो सारांश में बुद्धि योग किसके लिए है, तो हमको इसे समझना चाहिए कि बुद्धि योग दोनों को रेफर करता है। बुद्धि योग निष्काम कर्म योग को भी रेफर करेगा और बुद्धि योग भक्ति योग को भी रेफर करेगा। इसको समझ लो आप अच्छे से। इसीलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भक्ति डाली है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को फॉलो कर लिया है। देश, क्योंकि प्रभुपाद जी के महान आचार्य हैं, तो आचार्य जो भी अपना ज्ञान देते हैं वो हमेशा देश काल व्यक्ति परिस्थिति को देख कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि लोगों के पास इतना समय है नहीं कि इतने डिटेल में उनको समझाया जाए, ना उनको पढ़ने में रुचि है, उनको भक्ति दे दो। लेकिन बुद्धि योग शब्द दोनों को रेफर करेगा। इसमें हालांकि आचार्यों के अलग अलग मत हैं, लेकिन समायोजन करना हमको आना चाहिए। एक आचार्य बोलते हैं कि नहीं बुद्धि योग यानी निष्काम कर्म योग, दूसरा आचार्य बोलते हैं नहीं बुद्धि योग यानी भक्ति योग। तो हमने कैसे लिया है, हमारी समझावट बुद्धि योग दोनों को रेफर करेगा, क्योंकि दोनों में बहुत समानता जो कल मैंने बताई थी आपको, जिसके कारण भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी बात बतानी थी मेरे को आपको। तो बुद्धि योग दोनों को रेफर करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 40। कौन पढ़ना चाहेगा, हाथ उठाए। 5 लेके श्लोक हो पाएगा। किसने नहीं पढ़ा अभी तक, उनको देखता हूँ पहले मैं। या किशन गुप्ता जी आप पढ़िएगा, ठीक है। बाकी लोग हाथ रिमूव कर लीजिएगा। श्लोक क्रमांक 40। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। पहले मैं श्लोक इसके वो शब्दार्थ भी पढ़ दूं, क्योंकि ये दोनों श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी सीरीज महत्वपूर्ण है, मगर ये श्लोक तो बहुत महत्वपूर्ण है। 39 और 40। ना नहीं, ही इस योग में, अभिक्रम प्रयत्न करने में, नाशा हानि, अस्ति है, प्रत्यवाया हास। यहाँ ये प्रत्यवाय शब्द महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रत्यवाय यानी हास होना या क्षति होना, ना यानी कभी नहीं। तो श्लोक में शब्द है प्रत्यवायो ना, ये आया, इसको ध्यान रखिए। विद्यते यानी है, स्वल्पम यानी थोड़ा, अपि यानी यद्यपि, धर्मस धर्म का, त्रायते मुक्त करना, महता महान, भयात भय से। तो मैंने श्लोक और शब्दार्थ दोनों पढ़ दिए हैं। अब अनुवाद पढ़ेंगे कृष्ण गुप्ता प्रभु। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य पढ़ूं जी? अभी नहीं। हरे जनरली मैं कृष्णा। अनुवाद के बाद रोक लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। अनुवाद में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देके हाँ जी फिर मैं तात्पर्य में जाता हूँ। तो अभी मेरा आप लोगों जी। से प्रश्न है, पहले अच्छे से समझ लीजिए फिर हाथ उठाइएगा। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान बोल रहे इस प्रयास में ना तो हानि है ना ही कोई आस से है, अभी तो इस पर थोड़ी भी आपने प्रगति कर ली तो महान भय से रक्षा करती है। तो इस प्रयास से क्या मतलब है, भगवान किस प्रयास की बात कर रहे हैं यहाँ पर? इस प्रयास से क्या तात्पर्य है, भगवान किस प्रयास की बात कर रहे हैं? भगवान किस प्रयास की बात कर रहे हैं? यस रंगना रानी माता जी। प्रभु जी 2 चीजें लग रही हैं, या तो ज्ञान योग या भक्ति योग। भक्ति योग तो आपका उत्तर सही है माता जी, लेकिन ज्ञान योग तो नहीं लग रहा है। चलिए किसी और से पूछते हैं। बताइए और कौन है, 1 मिनट।
राकेश प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे जो भगवान बात कर रहे हैं वो कृष्ण भावना भावित के लिए किया गया प्रयास कर रहे हैं, यानी कि भक्ति के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। का प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होता है, थोड़ा करें तो भी वो, क्योंकि वो हमारा प्रयास नहीं होता है, वो फिर वो ओके भगवान पे ओके, निर्भर। समझ गया समझ गया समझ गया, मुझे एक लाइन में उत्तर चाहिए था। जी धर्म धारिणी माता जी, आपने भी हाथ उठाया, बताइए भगवान किस प्रयास की बात कर रहे हैं यहाँ? प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु हाँ जी, जी। भक्ति के बारे में बोल रहे हैं। अगर हम भक्ति करेंगे तो जैसे कि वो था ना, मतलब अगले जन्म की जो है, जन्म मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं कि हमारा जो जन्म है ओह, कम से कम मनुष्य का मिल जाएगा। ठीक है माता जी, ओके। और देखते हैं और किसी का कोई मत है क्या? यस किशन गुप्ता प्रभु, आपने बात उठाया है, आप भी कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म, उसका ना तो कोई ह्रास नहीं नहीं होता है नहीं, ना अभी हानि पढ़ना नहीं, होती अभी है। रुक जाइए, अभी पढ़ना नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी, यही उत्तर भी यही है ए, कृष्ण भावनामृत में। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, अभी पढ़ेंगे हम, तुम्हें बताऊंगा। तो अनीता जी, क्या कहना है आपका? सब लोग बोल रहे हैं भक्ति भक्ति, आप सहमत हो इस बात से? नहीं, आप हो कि नहीं हो? किसी का कुछ और मत है क्या भक्ति के अलावा? यह संगनारायणी माता जी। मतलब आसक्त ना हो, अनासक्त होकर मतलब कर्म करो हाँ वो तो भगवान की बराबर है, प्रसन्नता के लेकिन लिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस योग की बात हो रही है? अभी हम योगा लेटर की चर्चा कर रहे हैं ना, तो किस योग की भगवान बात कर रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। बोल रहा इस प्रयास में, तो वो योगा लेटर की बात हो रही है। कौन सा योग भगवान भगवान कौन सा योग बोल रहे हैं? भक्ति योगी बोल रहे हैं प्रभु जी। ओके, ठीक है ठीक है। या सुदेवी वृंदा माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, निष्काम कर्मी योग की बात हो रही है सर। एग्जैक्टली, मैं आपको पहले पहले बता चुका, पूरी कितनी बार मैं बोल चुका कि यहाँ पर जो है 53 तक निष्काम कर्म योग चलेगा। आप लोग ये कन्फ्यूजन मेरे को दूर करना है। तो भगवान यहाँ पर निष्काम कर्म योग बोल रहे हैं 53 श्लोक तक। लेकिन दिक्कत क्या है कि निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में काफी समानताएं होती हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब सुनिए बात को, भगवान निष्काम कर्म योग ही बोल रहे हैं, लेकिन पापा जी तात्पर्य में भक्ति योग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि श्लोक, ये जो श्लोक सीरीज चलेगी, इसको समझिए, इसके जो सिद्धांत है वो दोनों पर लागू है। निष्काम कर्म योग पर भी लागू है और भक्ति योग पर भी लागू है। लेकिन इन प्रिंसिपल अभी यहाँ भक्ति योग चालू नहीं हुआ। भक्ति योग पता है कहाँ से चालू होगा? भक्ति योग चालू होगा 2.61 से। इसी अध्याय के 61 में प्रभुपाद भक्ति योग बोलेंगे, भगवान भक्ति योग बोलेंगे। लेकिन इन प्रिंसिपल ये निष्काम कर्म योग बोला जा रहा है। लेकिन इसके जैसे मैंने आपको पहले भी कल बताया था कि इसके दोनों में समानता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें भक्ति योग में भी सम्मिलित है। अभी ये बात बता रहे, इस प्रयास में कोई हानि नहीं होती है, भक्ति योग में भी नहीं है, निष्काम कर्म योग में भी नहीं है। और दोनों में थोड़ी सी भी आपने कर ली प्रगति, तो महान भय से रक्षा करेगी। दोनों में समानता है। बट अगर सिद्धांता देखें, भगवान अगर श्लोक देखोगे आप, तो भगवान तो निष्काम कर्म योग बोल रहे हैं, भगवान भक्ति योग 2.61 में बोलेंगे। ठीक है। हाँ, प्रभुपाद जी तो भक्ति योगी बोलेंगे, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो बस ये समझना है, इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, तो इस बात को समझना है। तो अब जो तात्पर्य चलेंगे, ये सारी बातें दोनों में लागू होनी, ये समझ जाओ आपको। निष्काम कर्म योग में भी लागू होंगी और भक्ति योग में भी लागू होंगी। यस, पढ़िए, अब तात्पर्य पढ़िए कृष्ण गुप्ता प्रभु। हाँ जी, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा अब प्रभु जी, आपकी आवाज जो है ना, आप रुक जाइए फिर ना, आपकी आवाज टूट रही है, सब लोग सुन भी नहीं पाएंगे और रिकॉर्डिंग में भी गड़बड़ी होगी, है ना? या सरंगानी माता जी, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है। कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, देखिए ये लाइन बहुत जबरदस्त है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि कर्म का सर्वोच्च गुण क्या है? मतलब सर्वोच्च गुण वास्तव में ये है कि कृष्ण भावनामृत में, यानी भक्ति में, जैसे मैंने आपको बताया, प्रभुपाद जी तो भक्ति की बात करेंगे, लेकिन भगवान ने निष्काम कर्म योग बोला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों में समानता है।
तो प्रभुपाद जी यहाँ पर अभी ये बोल रहे हैं यदि आपको सबसे अच्छा कर्म करना है तो भाई भक्ति कर लो, ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। जो बात मैंने फिर बोला, कृष्णा जो आखिरी में देंगे प्रभुपाद जी शुरू से देना चालू कर देंगे। ये प्रभुपाद जी की दया करुणा है, प्रभुपाद जी की यूनिकनेस है, विशेषता है। तो कर्म में दिव्य गुण, दिव्यता क्या है? भक्ति में कर्म करना अकेले ये दिव्यता नहीं है। दिव्यता क्या है? इंद्रिय तृप्ति की आशा किए बिना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? कृष्ण के हित के लिए कर्म करना, तब वो कृष्ण भक्ति है। इसमें से हम किसी एक को फॉलो करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे तो गए। तो पहला दूसरा दोनों फॉलो करना है। जब भी हम कोई कृष्ण भक्ति में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें तो उसमें हमारे हाथ की हमारी कोई सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि भगवान के हित के लिए कार्य होना चाहिए। यह कर्म की दिव्यता होती है। तो जब ऐसा कर्म करते हैं, लघु आरंभ होने पर भी थोड़ा सा भी कर लिया तो कोई भी, फिर आपको वो कर्म का विशेषता उसकी पता चलेगी, उससे किसी का कोई महान भय से रक्षा करती है वो। तो महान भय क्या, वो भी मैं भी समझूंगा। पहले तात्पर्य पढ़ लें। पढ़िए रंगरानी माता जी। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेर भजन पको अथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम भूदम उष्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरे कृष्णा। प्रभु का नाम। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौन बताएगा तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? आप सब लोगों ने सुना भी है, पढ़ भी लिया, देख भी रहे हो, तीनों काम एक साथ हो रहे हैं। हाथ उठाइए। प्रभुपाद जी क्या आप लोगों को समझावट आ रही है? घबराइए नहीं, डरिए मत, बिंदास बोलो एकदम, नहीं तो सीखेंगे कैसे हम लोग? जो समझावट प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं बोलना सीखिए, अपनी मन की भय को दूर करना सीखिए। नहीं तो फिर आप खुद से नहीं सीख पाएंगे अच्छे से तो दूसरों को क्या सिखाएंगे? मैंने पहले भी कहा मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को हरे कृष्ण। एक मैं बोलूं? मिनट। हाँ, रुकिए रुकिए, मैं खुद बोलूंगा किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। हिम्मत तो बताइए, आप तो बता दोगे। जय गौरी जी, आप बताइए। प्रभु जी, प्रभुपाद भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं और प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर हम कृष्णा भावना अमृत में आएंगे तो हम कुछ भी काम अधूरा करेंगे भौतिक संसार में तो हमें उसका हानि ही होगा। अगर हम कृष्णा भावना अमृत में कुछ काम आधा भी छोड़ के जाएंगे तो हमारा कोई वो नहीं होगा, हानि नहीं होगी उसमें, और लाभ मिलेगा हमें अगली बार।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी तो आ रही है। प्रभु जी का शायद नेट चला गया। हरे कृष्ण माता जी, मेरा खुला भी रहता है ना, साउंड तो नहीं आता है। कोई नहीं मेरे घर में है, मैं अकेले ही हूँ। कोई बच्चा वगैरह कुछ नहीं, बड़े बच्चे कोई नहीं। हरे कृष्ण। जब तक प्रभु जी ग्रुप में नहीं आ रहे, आप में से कोई बता दीजिए छोटे तारा, हरे कृष्णा, समझा दीजिए। हरे कृष्णा, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। हाँ, ठीक है। तो बताइए शिवानी जी, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे लग रहा है इसमें बताया गया प्रभुपाद जी ने कि जैसे अगर हम इस जन्म में भक्ति करते हैं, तो अगर हमारी भक्ति थोड़ी सी अधूरी रह जाती है, तो जो हमारा जो अगला जन्म है ना, वो किसी ऐसे परिवार, भक्ति संपूर्ण परिवार में होगा, किसी मतलब जो भक्ति में लीन हो। तो हमारी जो भक्ति आधी रह गई है, वो अगले जन्म में फिर पूरी हो जाएगी। मतलब भक्ति का अंत कभी नहीं होता। अगर इस जन्म में अगर हमने थोड़ी भी कर ली है, तो अगले जन्म में पूरी हो जाएगी। पर जो भौतिक चीजें हैं, वो जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। पर भक्ति में कभी हार नहीं होती। बस प्रभु इतना ही समझ लगा। गुड, वेरी गुड। मनीषा माता जी, आप क्या कहना चाहते हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, साधना प्रभु जी, यही मेरा भी था कि प्रभुपाद इसमें यही बता रहे हैं कि जैसे भक्ति, अगर हम भक्ति अभी कर रहे हैं, अगर उसका 1% भी किया है या 2% भी किया, तो नेक्स्ट टाइम हमें 3% से स्टार्ट करना होगा। और अगर हम कोई भी भौतिक कार्य करते हैं और उसको हम इन बिटवीन छोड़ देते हैं, फुल एंड फ्लेजेड वे में कंप्लीट नहीं करते, तो वो 0 पे आ जाएगा। वो फिर उस जगह हाँ, से हमें दोबारा स्टार्ट करने को नहीं मिलेगा। तो क्या निष्काम कर्म योग में ऐसा होगा कि नहीं होगा? निष्काम निष्काम कर्म योग में तो प्रभु जी फल सारा हम भगवान को अर्पित कर देंगे। हाँ, वो तो बराबर है, लेकिन उसमें जो आपने बोला वो निष्काम कर्म योग में होगा कि नहीं होगा? निष्काम कर्म योग में नहीं होगा प्रभु जी। नहीं होगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर किसी ने भक्ति योग किया और भक्ति छूट गई उसकी किसी कारणवश, तो दोबारा जब वो चालू करेगा, तो उसको भक्ति शुरू से चालू नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ छोड़ी उसके आगे से करेगा, ये बोले ना? यस प्रभु जी। और निष्काम कर्म में ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस प्रभु जी। ओके। कितने लोग मनीषा जी की बात से सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं? मैं इस कंफ्यूजन को पूरी तरह क्रैश करना चाहता हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं इतना समय दे रहा हूँ। बिल्कुल। यस किशन गुप्ता जी, क्या कहना है आपका? मगर आपकी तो वॉइस की प्रॉब्लम है ना, आपका तो वो साउंड सिस्टम में दिक्कत है। यस कांता राधारानी माता जी। प्रभु जी, भक्ति योग में तो शुरू से स्टार्ट नहीं करेगा, बाकी योग में 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो निष्काम कर्म भी 0 से स्टार्ट करेगा? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। अच्छा, ऐसा है क्या? आ, सोनिया शर्मा माता जी, आप हो क्या? राकेश प्रभु, क्या कहना है आपका? प्रभु जी, मुझे जहां तक लगा और आपसे सुना है प्रभु जी, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग दोनों में समान ही फल होगा प्रभु जी। केवल साधन और साधन। नहीं नहीं, अभी हमारा चर्चा ये चल रही है कि भक्ति योग में तो जहां से छोड़ा फिर चालू करेगा, तो उससे आगे से चालू करेगा। तो निष्काम कर्म योग में ऐसा होगा कि नहीं होगा? कि उसको शुरू से चालू करनी प्रभु जी, मुझे तो लगता है कि होगा, निष्काम कर्म योग में भी होगा। ओके ओके, हाँ बस ये सुन रहा, ठीक है। यस द्वारकाधीश प्रभु जी, बताइए।
हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। निष्काम कर्मयोग में साध्य है आत्मज्ञान, तो वो भी कंटिन्यू ही रहेगा, अगले जन्म में वो ही कंटिन्यू रहेगा। हाँ, देखिए राकेश प्रभु, आप बिल्कुल उत्तर सही है द्वारकाधीश प्रभु का, आपको समझ लो। अरे भैया, इस भगवान तो निष्काम कर्मियों की गुण बता रहे हैं ना, इस प्रयास में ना कोई हानि है ना कोई क्षति है। तो आप निष्काम कर्म योग करोगे तो भी यही फैसिलिटी है। आप जहां से छोड़ोगे दोबारा जब आप चालू करोगे इस लाइफ में अगली लाइफ में, तो आपको शुरू से चालू नहीं करना है। जहां छोड़ा था, अगर मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने 20% निष्काम कर्म योग किया, जब वो दोबारा चालू करेगा तो 20 से थोड़ी चालू करेगा, 21 से चालू करेगा, उसे 0 से नहीं करना है। वैसे ही भक्ति में भी यही होगा कि भक्ति में भी आपने 20% भक्ति हमने कर ली, हमने छोड़ दिया और फिर चालू करी, तो हमें शुरू से 20 नहीं करना है या 20 से चालू नहीं करना है, डायरेक्ट 21 में जाएंगे, हम अगली क्लास में जाएंगे। तो ये सुविधा सेम है दोनों में, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा। तो आप लोग अच्छे से समझ जाइए, ये जो फैसिलिटी है ये दोनों में है, निष्काम कर्म योग भी ऐसा ही है और भक्ति योग में भी ऐसा ही है। ये तो जो ठीक से पढ़ते नहीं वो बोलते हैं केवल भक्ति योग में ऐसा है, नो। भगवान क्लियर बोल रहे हैं इस प्रयास में। उसके पहले भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हें निष्काम योग सुना रहा हूं, वो पढ़ा हमने ना पिछले श्लोक में, तो बोला भगवान ने। तो दोनों में सुविधा है। तो फिर कोई बोलेगा अंतर क्या है दोनों में? मान लो कोई प्रश्न पूछे आपसे, अंतर जय गौरी जी बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। निष्काम कर्म में जो साधन है वो है वर्ण व्यवस्था के अनुसार नियत कर्म करना, और साध्य है आत्मा ज्ञान। और भक्ति योग में साधन है नवदा भक्ति और साध्य है कृष्ण प्रेम। ये रट गया आप लोगों को अब ये है नहीं? यही मैं चाह रहा था कि प्रभु जी क्वेश्चन था कि अगर क्वेश्चन। हम, हाँ जी, अगर हम सकाम कर्म करेंगे, सकाम कर्म करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा हमें नेक्स्ट अभी मैं वर्ष में। अभी अभी आप यही प्रश्न है बस, और कुछ नहीं? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो आप मुझसे अभी मैं एंड करूंगा तब पूछेंगे, ठीक है? 15-20 के ओके। बाद आप मुझे बताना, तो हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको से बात समझ में आ गई, ये सुविधा सब में है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो, आपको सब पता है। कुल मिला के इस श्लोक का, इस तात्पर्य का भाव क्या है? इसका भाव ये है कि भाई ना निष्काम कर्म योग का विनाश, निष्काम कर्म योग के फल का विनाश होगा, ना भक्ति योग के फल का विनाश होगा। मतलब जहां से करिए, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो हम में से कोई बच्चा है, वो 8वीं क्लास में फेल हो गया, ठीक है, गर्मी की छुट्टी पड़ गई, दोबारा फिर जाएगा, उससे बोले 9वीं क्लास में बिठाओ, तो उसे स्कूल वाले बिठाएंगे क्या? नहीं बिठाने वाला। अपने टीचर है उनको पता होगा, मना कर देंगे, नहीं भाई आप फेल होगा, आपको दोबारा 8वीं में बैठना पड़ेगा, फिर आप 8वीं पास करोगे तब 9th में बिठाएंगे, स्पेशली अगर बोर्ड का एग्जाम है तो। लेकिन भक्ति में या निष्काम कर्म योग में ऐसा नहीं होगा। जितना आपने कर लिया दोबारा आप चालू करोगे तो आपको उसके आगे से करना है। मतलब आपने जितना किया था उस फल का विनाश नहीं हुआ, ये पॉइंट है। जितनी भी भक्ति करी आपने या जितना भी निष्काम कर्म योग का, मान लो आपने 19% किया, अब दोबारा आप चालू करोगे तो वो 0 नहीं होगा, वो फल स्थायी है एकदम। अब आप 20 से करोगे, चाहे निष्काम कर्म योग करो चाहे भक्ति योग करो, ठीक है मनीषा जी? अब यस समझ गए आप? यस प्रभु जी। ओके, गुड। तो ये बात है। जबकि सांसारिक कालों का फल तो नश्वर होता, नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवत भक्ति में, निष्काम कर्म में ऐसा नहीं होता, ये बात है। यदि मान लिया किसी व्यक्ति ने इस भक्त में, किसी जन्म में भक्ति करके अधूरी छोड़ दी, वो फॉर एग्जाम्पल वो इस जन्म में करे या अगले जन्म में करे, तो क्या करेगा? आगे से करेगा वो, है कि नहीं? ये बात है। फिर वो लोग कहाँ जाते हैं, जैसा शिवानी जी ने बताया था, तो वो चर्चा भी 41 से 42वें श्लोक में आएगी। जब भक्ति छोड़ देंगे फिर क्या होगा उनका? फिर प्रश्न कोई पूछ सकता है, तो उसका 41-42 में चर्चा आएगी, वो आप याद रखना। भक्ति छोड़ दी उसने थोड़ी बहुत करके, फिर अभी कहाँ भटकेगा वो? अर्जुन पूछेंगे प्रश्न। ठीक ठीक है, आपने बोल तो दिया फल का नाश नहीं होगा, लेकिन वो होगा क्या? उसका भक्ति तो नहीं कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? तो उसका उत्तर 41-42 में आएगा। अच्छा, निष्काम कर्मयोग में ऐसा क्यों होगा? क्योंकि निष्काम कर्मयोग का जो साधक है वो फल किसको अर्पित कर रहा है, रुचि दीदी? निष्काम कर्मयोग का साधक अपना फल किसको अर्पित कर रहा है? भगवान को। हाँ, इसीलिए उसमें बेनिफिट है कि फल का विनाश नहीं होगा। आगे समझ में? किसी को डाउट तो नहीं? रंगनानी माता जी क्लियर है? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें एक क्वेश्चन आ रहा नहीं, है। प्रश्न भी नहीं, प्रश्न भी नहीं, अभी नहीं, आखिरी।
प्रश्न में बीच में लेता नहीं हूं, आपको पता है। मैं देख रहा हूँ नंदा दया माता जी को मैंने देखा था, वो आए थे, चले गए क्या? ये मैंने गलत देख लिया। नहीं प्रभु जी सादर प्रणाम प्रभु जी, मैं क्लास में हूँ प्रभु जी। ओह हरे कृष्णा, वेलकम, स्वागत है। कहाँ चले गए थे आप? कुंभ मेले में स्नान करने गए थे क्या? हाँ ये यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, फैमिली के साथ गए थे प्रभु जी, बस आज ही आई थी। चलो अच्छा है, बढ़िया है। मैंने बढ़िया कोट बनाया है, कल स्टेटस में डालूंगा, आप पढ़ सकते हो। यस ब्रजवासियों को महाकुंभ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे एक का करोड़ों करोड़ों महाकुंभ भी आ जाए तो जो फल ब्रज की रज को माथे पर लगाने से मिलेगा, वो फल ऐसे करोड़ों प्रभु जी महाकुंभ में बहुत स्नान बड़ा करने से भी क्वेश्चन नहीं है मिलेगा। सबका, ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारा। हाँ अब करेंगे, अभी बाद में भी नहीं, अभी सेशन खत्म होने दीजिए, इसके बाद करेंगे मैं। तो फिर देखिए ये बात थी। अभी प्रश्न ये है कि ठीक है, फल का विनाश नहीं होगा, ये भगवान ने बोल दिया, ठीक है। फिर भगवान आगे बोल रहे हैं कि बड़े महान भय से रक्षा करता है। तो महान भय कौन सा है, वो कौन बताएगा? वो महान भय क्या है? स्वल्पम, स्वल्प है ना, थोड़ा सा भी कर लिया आपने, निष्काम कर्म जरा सा भी किया या भक्ति थोड़ा सा भी किया, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो, महान भय, भयात, महान भय से रक्षा होगी। यस मन्ना माता जी, वो महान भय क्या है? सर मृत्यु प्रभु जी, मृत्यु के भय से भी दूर हो जाता है वो, मृत्यु का भय से दूर हो जाता है, ओके ठीक है। मृत्यु का भय भी नहीं रहता। ओके ठीक है। हम्म, हम्म। यस कांता राधारानी माता जी, महान भय से का तात्पर्य है निम्न योनि में जाने की ऐसा भय, मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर निष्काम कर्म योग करेगा तो फिर भी थोड़ा उसको भय तो रहेगा, ये भक्ति कर रहा है तो मृत्यु का तो भय भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा भगवान जो बात बोल रहे हैं यहाँ पर, जो आचार्य बताते हैं, उसका पतन नहीं होगा, निम्न योनियों में नहीं जाएगा। जितने भी कर लिया उसने, तो कंफर्म है कि उसको मनुष्य की योनि मिलनी ही मिलनी है, 100% है। और वो योग भी जो करेगा, भक्ति योग करे चाहे निष्काम कर्म योग करे, वो उसके आगे से ही करेगा। तो बहुत बड़ा भय से सुरक्षा है। दुनिया में हमको तरह तरह के भय में सबसे बड़ा भय होता है कि मनुष्य जीवन बहुत रेयर मिलता है। प्रॉब्लम है कि हम लोग चारों तरफ इंसानों को देखते रहते हैं, तो हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है। कलयुग में रोग है, जो चीज इंटीमेसी लीड्स टू, क्या है वो, आ, आत्मीयता, मैं भूल गया वो क्या है, फेमिलियरिटी बीट्स कंडेम, हाँ। ये आत्मीयता जब आ जाती है ना, हम किसी के बहुत नजदीक आते हैं, कोई हमें अपने बहुत नजदीक ले आता है, तो फिर हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, महत्व नहीं देते हैं। ये प्रॉब्लम आती है कलयुग, कलयुग की वजह से होता है, कलयुग का प्रभाव, इसमें लोगों की गलती नहीं है, ये कलयुग के प्रभाव की वजह से होता है। तो वैसे ही हम लोग चारों तरफ मनुष्यों को देखते रहते, डील करते रहते, हमारे आत्मीय संबंध बनते हैं, हमें नॉर्मल लगता है। ऐसा नहीं है, बहुत दुर्लभ मानव देह है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, करोड़ों करोड़ों योनि में जन्मों भटकने के बाद, करोड़ों अनंत कोटि जन्म भटने के बाद मानव देह मिलती है। तो दोबारा पतन नहीं होगा आपका, सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। अब आपको हम सब ने इतनी भक्ति कर ली है, हमारा अगला जन्म इंसान का गारंटेड है एकदम। बल्कि मैं आगे और बताऊंगा तो विश्व चक्रवर्ती पात्र बोलते हैं केवल एक नाम ले लिया आपने। हम तो इतना बड़ा महामंत्र बोलते हैं, 16 शब्दों वाला षोडकांक, एक ही महामंत्र ले लिया तो ये गारंटी हो गई कि अब हम नरक नहीं जाने वाले। यस, ये महामंत्र का है। आप लोग रास्ते में जा रहे हो और किसी ने आपको बोल दिया रंगनानी माता जी हरे कृष्णा, अभी सोचो रंगनानी माता जी ने कितनी बड़ी सेवा करी। कभी लोग बोलते हैं वाले क्या करते रहते हो आप लोग, तो माला झूली माला लेके घूमते रहते हो, आप समाज के लिए क्या कर रहे हो? तो हम बोलते हैं कि हमने वो किया तुम्हारे घर वाले नहीं कर पाए, हमने तुम्हारे नरक का द्वार बंद कर दिया है, तो वहां जा ही रहे थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस्कॉन के जितने भक्त हैं सारे के सारे विष्णु दूत हैं, क्योंकि उनको हरे कृष्णा देख के उसने हंसी मजाक में ये बोल जा रहे हैं हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, गंजा जा रहा है, ये लड़की इतनी सी लड़की देखो माला कर रही है, इतना ही बोल दिया उसने हरे कृष्णा की लड़की है, और मजाक भी उड़ाया। तो भी क्या हुआ, आप उसका नरक का दरवाजा बंद कर दिया, कितनी बड़ी सेवा करी है। अब सोच लो आप जितने बैठे हो यहाँ पर, आप सब विष्णु दूतों का मैं अपना नमन करता हूँ, हरे कृष्णा। आप सारे का सारा विष्णु दूत हो, ये बात है। ये भक्ति योग की विशेषता है। ये विशेषता कर्म निष्काम कर्म योग में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो आगे से करेगा, दोबारा नहीं चालू करेगा। तो भय की बात है, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति हो जाती है, निम्न योनियों में नहीं गिरता है वो, ऐसा होता है। इसके बाद रामानुजाचार्य जी इस श्लोक को
तो हमारे वैष्णवाचार्य तो भक्ति की दृष्टि से बखान करते हैं कि भगवान का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के सारे सांसारिक भय से मुक्त हो जाता है। अभी जो बोला ना मन्या माता जी ने, और रमणाचार्य जी भी टीका में बोलते हैं कि भगवान का स्मरण कर लो केवल, वाकई में अगर कर लिया तो मनुष्य संसार के भय से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भय नहीं रहता, भय तो रहेगा लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं करेगा, ये बात ये रामानुजाचार्य जी बोलते हैं। और फिर उसका उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण है? हाँ, इस श्लोक में कोई उदाहरण दे सकता है? भक्ति की दृष्टि से अगर देखें, स्वल्पम अपनी धर्म सब, ये आप लोगों ने बोला थोड़ी सी भक्ति करेंगे तो शुरू से नहीं करनी पड़ेगी, आगे से करनी पड़ेगी, इसका कोई शास्त्रीय उदाहरण याद आ रहा है किसी को? यस रुचि दीदी। अजामिल प्रभु जी। कौन? हाँ, अजामिल। अजामिल का तो उसी लाइफ में एग्जाम्पल है। उसी लाइफ में भक्ति करके छोड़ दी थी तो फिर दोबारा उसने चालू करी। एक्चुअली उसने भक्ति नहीं की थी, उसने निष्काम कर्म योग किया था। लेकिन उससे मैंने कहा ना कि निष्काम कर्म योग में भगवान का नाम लेना पड़ता है। तो फिर जब उसने वो किया, दोबारा जब उसने किया, फिर भक्ति करी थी, फिर उसकी फिर वो वहां से भगवत धाम दोबारा भक्ति करके फिर भगवत धाम गए थे। तो अजामिल का उदाहरण बिल्कुल फिट है एकदम। और कोई दूसरा उदाहरण कांता माता जी? भरत महाराज जी प्रभु जी। हाँ, ये भक्ति का एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया। भरत महाराज हिरण के शरीर में थे, लेकिन जब मेरे साथ शरीर मिला तो उन्हें आगे से करी, मतलब या फिर दोबारा हिरण बने या नीचे गिरे, नहीं, बल्कि जितनी भक्ति कर दी सब उन्हें याद रहा भगवान की कृपा से। तीसरा उदाहरण राकेश प्रभु आप बता रहे हो क्या? नहीं प्रभु जी, मैं यही उदाहरण बोल रहा था। यस जय गुरु जी। और कोई उदाहरण है आपके पास? प्रभु जी शायद से नारद मुनि जी भी। हाँ यस, बिल्कुल, नारद मुनि जी को पूरा याद था एकदम याद, तभी तो पूरी कथा सुनाते हैं वो भागवतम में। एक और बड़ा फेमस उदाहरण है, एक जबरदस्त। सुखदेव गोस्वामी जी प्रभु जी। नहीं नहीं, प्रहलाद महाराज जी। वो तो हो गया। आप लोग हाथ उठा के बोले, डायरेक्ट मत बोलिए हैं, मैं बता देता हूँ। एक और उदाहरण है गजेंद्र हाथी का। गजेंद्र हाथी पिछले जन्म में राजा थे इंद्रदुम्न, लेकिन जरा सा उनमें एक कमी थी कि वो लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया करते थे। तो अगस्त मुनि वहां पर गए और उन्होंने उनको श्राप दिया उनकी शुद्धि करने के लिए कि तुम्हारी मोटी बुद्धि है, तुम हाथी बन जाओ। हाथी बन के उन्होंने खूब मस्ती करी, और जब संकट आया, जब युद्ध चला 1000 साल तक उनका घड़ियाल से, पहले तो बड़ा घमंड था उनको अपनी शक्ति पे कि अरे, तो जैसा कि मच्छर की तरह मार दूंगा मैं, ये वो उल्टा गया। वही बात भूल गए कि उनकी ताकत तो है, शक्ति वाली से है, उनमें कितने 1000 हाथियों का बल था। क्योंकि बल कहाँ पे काम करेगा? थल में, जल में नहीं करेगा। जल में तो हाथी मगरमच्छ का बल काम करेगा, इसीलिए स्थान का प्रभाव होता है। तो वहां पर जब बिल्कुल लगा कि टूट गए एकदम, उन्हें लगा अब मेरी बस की नहीं, पूरा शरीर डूब गया उनका, केवल सूंड रह गई थी किसी पानी के ऊपर, गर्दन रह गई थी, सूंड रह गई। तब उनको याद आया जो श्लोक बोलते थे, तब उन्हें पिछले जन्म में जो भक्ति की थी उनको सारी याद आ गई। ये भी एक कारण है भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं, ताकि पिछले जन्म में जो भक्ति करी वो याद आ जाए, वो उससे रियलाइजेशन आ जाए। तो वो गजेंद्र हाथी को रियलाइजेशन आ गए थे सारे, और तब फिर उन्होंने प्रार्थना जो करी वो पिछले जन्म में करते थे सारी प्रार्थनाएं। तब उन्होंने बोलना चालू किया, बड़ी सुंदर प्रार्थना है वो, कभी पढ़ना आप लोग, बहुत आनंद आएगा उनको पढ़ने में, बहुत आनंद आता है। जब भी संकट में हो गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना पढ़नी चाहिए, नारायण कवच पढ़ना चाहिए, बहुत पावरफुल है। तो ये बात है, ये भक्ति की विशेषता है। तो गजेंद्र का उदाहरण रामानुजाचार्य जी देते हैं, और मध्वाचार्य जी तो बोलते हैं श्लोक दोनों के लिए है, निष्काम कर्म में भी लागू है और भक्ति में भी लागू है, ये बात बोलते हैं। लेकिन जो विष्णु स्वामी हैं, जो वल्लभाचार्य जी हैं, इसको पुष्टि मार्ग की दृष्टि से देखते हैं, और वो ये बोलते हैं कि श्लोक को देख करके देखिए, भगवान की कृपा से बड़े बड़े संकटों से बचा जा सकता है। और फिर वो उदाहरण देते हैं किसका? द्रौपदी देवी का, तो वो आप लोग जानते ही हो। और श्रीधर स्वामी भी इसी दृष्टि से बोलते हैं, तो भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान की थोड़ी सी भी कोई भक्ति कर लेता है तो संसार के भय से मुक्त हो जाता है। और श्रीधर स्वामी भी अजामिल का उदाहरण देते हैं, और प्रभुपाद जी ने श्रीधर स्वामी की टीका से अजामिल का उदाहरण दिया अपने तात्पर्य में। देखिए, इसे समझ में आता है कि कहाँ पर प्रभुपाद जी किस आचार्य को ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तब तात्पर्य की तात्पर्य तो पूरा पढ़ ही लिया। ठीक है, अब इससे पहले आप प्रश्न पूछो, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं। रेडी? यदि भक्ति का थोड़ा सा भी अभ्यास कर लें तो वो हमको अच्छा ही फल देता है, आगे का फल देता है। तो क्या फिर हमको साधना करने की आवश्यकता नहीं है?
यदि भक्ति का थोड़ा सा भी प्रयास कर लें तो हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते, जैसा कांताराधी ने माता जी ने बताया, निम्न योनि में नहीं गिरते। तो फिर क्या हमें साधना करने की आवश्यकता है कि नहीं है, हेमलता माता जी? प्रभु जी, साधना तो आजीवन है। हाँ, साधना तब भी हमें करने की आवश्यकता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। भले हम संसार के भय से मुक्त हो जाएं, बल्कि हम सिद्ध भी बन गए, भगवत धाम भी चले गए, तो भी वहां भक्ति ही करनी है। करनी। भक्ति एक ऐसी चीज है कि साधक है तब भी भक्ति करनी है, और सिद्ध होगा तो भी भक्ति ही करनी है। ये भक्ति योग मृत्यु की एक और तक। विशेषता है, ये दूसरे योगों में नहीं है, ना ज्ञान, ना अष्टांग योग, ना निष्काम कर्म योग, तीनों में नहीं है। ये भक्ति योग की एक और विशेषता है, साधन स्थिति में भी करना है, सिद्धि अवस्था में भी भक्ति ही करना है। तो भक्ति का अभ्यास हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसका उदाहरण एक समझेंगे, उदाहरण से कि ठीक है, बीज को आपने बो दिया, ठीक है, भक्ति को बीज को आपने बोया, आता है ना वो चेतन चैतात्म्य में श्लोक, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु गोष्ठी प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता बीज आपके सीने में डल गया और वो पौधा निकल भी गया, लेकिन फिर भी आपको उसे पोषण तो देना होगा, है कि नहीं? हम कोई बीज लगाते हैं तो उससे अंकुरित होता है, होता ही नहीं होता है, फिर वो पौधा बनता है। तो जब तक वो वृक्ष नहीं बनता तो हम उसको पोषण देते कि नहीं देते? क्या पोषण देते हैं? हाँ, उसको खाद देंगे, पानी देंगे। तो वैसे ही भक्ति के जो पौधा, उसका पानी किस चीज का दिया जाता है? रंगनारायणी माता जी, कौन बताएगा? भक्ति के पौधे में किस चीज का पानी डाला जाता है? श्रवणम कीर्तनम। हाँ, ये हम लोग जो कर रहे हैं इसका पानी डाला जाता है। तो अभ्यास तो निरंतर करना है, ये नहीं सोचना चलो भैया मुक्ति मिल गई अपने को, अब तो अपन, अब मैं कॉकरोच नहीं बनूंगी, अब मैं छिपकली नहीं बनूंगी उससे बच गई मैं, तो चलो आराम से बैठो, नहीं, तब भी अभ्यास तो करना है उसका एकदम। खैर, कुल मिला के इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है कि भगवत भक्ति का या निष्काम कर्म का थोड़ा सा भी प्रयास कर दो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मुद्दा है। इसका निष्कर्ष है, उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और सभी आचार्यों ने इस बात को माना है, और सभी ये मानते हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ये बात है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने निजी जीवन में कैसे उतार सकते हैं कि हमको जब भक्ति करते हैं तो हमको निराशा आती है, कभी कभी जीवन में परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आते, जीवन में तकलीफ कष्ट बाधाएं आती है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि भक्ति का थोड़ा सा प्यार भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार हम अपनी साधना में, गीता की क्लासेस में जो अब अध्ययन जो कर निरंतर करते रहना चाहिए। मुझे कई लोग बोल रहे हैं प्रभु जी जब आपकी क्लासेस सुनिए, एक दिन भी क्लास अगर नहीं सुनते तो मन में बेचैनी होने लगती, बुरा लगता है अपने आप को, क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये आतुरता का वो है प्रमाण। ये हमारा निजी एप्लीकेशन है। आएंगी भक्ति में तो निराशा आएगी, मैं कई बार बोल चुका, बिल्कुल आएगी, और आनी भी चाहिए। हमने कोई ऐसा कोई बहुत बड़े दुनिया का भला नहीं करता कि हमें निराशा नहीं आए। वो तो एक होगी भगवान दया करके हमको अपना पिछला जन्म का रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हैं, अगर दिखा देना तो हमें अपने आप से नफरत हो जाए, इतना गंदा था मैं, इतने गंदे काम किए मैंने ऐसा हो जाएगा। वो तो भगवान की कृपा की, चलो हमारा उत्साह वर्धन हो रहा है। तो भक्ति में आपको तकलीफें तो आने वाली हैं, और तकलीफों को भगवान का प्रसाद समझ के जिसने ग्रहण कर लिया वो भगवान का दिल जीत लेगा। बस वो सिकंदर है, वो विजेता है भक्ति में। भक्ति में विजेता वही बनता है जो अपने कष्टों को भगवान की प्रसाद मान के ग्रहण करता है। प्रभु अगर आपकी ये इच्छा और आप इससे खुश हैं, मुझे स्वीकार है, खत्म। भक्त का सारा टेंशन वही खत्म हो गया। मैंने कहा ना, काम अगर अनुकूल हो रहा तो हरि कृपा, और प्रतिकूल हो रहा तो हरि इच्छा, सर झुका लो, ये शरणागति है। दूसरा क्या हम सीख सकते हैं, हमारी साधना में स्थिरता होनी चाहिए, नित्य प्रति नाम जप करना है, जो हमें बताया गया है, गीता क्लास अटेंड करनी, जितना संभव हो पूरा नित्य प्रति करना, अपने सारे कार्यों को करते हुए, अपनी परेशानियों को झेलते हुए। एक भक्ति वो भक्ति कर रहा है जो सुख में कर रहा है, और एक भक्ति दुख में कर रहा है। आपको पता है भगवान किसको रिवॉर्ड देंगे? जो दुख में कर रहा है, क्योंकि भगवान ये नहीं देखते कि वो कैसे कर रहा है, वो कितना कर रहा है, ये भगवान नहीं देखते, वो कितनी माला कर रहा है ये सेकंड ये नहीं देखते भगवान ने देखते हैं वो किस परिस्थिति में कर रहा है। सब पता है कि कठिनाई में डाली इसके, मेरे जीवन में कष्ट है इसको, फिर भी मेरे को नहीं छोड़ रहा है,
तो आप क्या सोच रहे हो भगवान भूल लेंगे आपको? कभी नहीं छोड़ने वाले आप, कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ ही नहीं सकते। भगवान जानते मेरे पे डिपेंड हो चुका, कहाँ जाएगा ये, पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। कृष्णा चक्रदीपात बोलते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं भगवान, कि इसकी रक्षा मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। भगवान बहुत ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो, एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसको मुझे प्रोटेक्ट करना ही अपनी लाइफ में। चाहे मैं अपना वृंदावन धाम छोड़ दूं, राधा रानी को छोड़ दूंगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि इसने कठिनाई में मेरा नाम लिया है। तो हम भले ही भूल जाए, भगवान कभी नहीं भूलते। ये हमें शिक्षा मिलती है, और भय से मुक्ति होती है। ये श्लोक हमें सिखाता है हमें भय नहीं करना चाहिए जीवन में। जब भी भय आए, भगवान से ये मांगना चाहिए, भगवान मुझे इस भय से मुक्त कीजिए, मुझे भय से मुक्त कीजिए। जो परिस्थितियां आने दीजिए, लेकिन मेरी लाइफ में भय नहीं होना चाहिए। फिर देखो उस नाम जप की आनंद ही अलग है। वो एक ऐसा रस है कि वो आप किसी का बयान नहीं कर सकते, वो उसका रस आनंद आप अकेले ही ले सकते हो। मुझे नाम जप का रस ही अलग है, उस गीता का अध्ययन का रस ही एकदम अलग है। वो तो भक्ति का सही रस मुझसे पूछोगे तो मैं तो बोलूंगा कष्टों में ही आता है। एक्चुअल रस तो कष्ट में ही आएगा, जो हृदय से पुकार निकलती है, भगवान कृष्णा कृष्णा। तो सही आनंद तो भक्ति में, दुखों में ही है एक्चुअल आनंद। ये सब भक्ति सिखाती है हमको। अब हम इसको कुछ देखें तो ये बात आप अपने, जो लोग आप काउंसलर हैं या जो प्रीचिंग करते हैं, अब सिखाना चाहिए कि भाई भक्ति में कभी हार नहीं मानो। ये तो ऊंच नीच होगी, उतार चढ़ाव वैसे भी आएगा, सुख दुख आएंगे, हानि लाभ वैसे भी होगा, नहीं करोगे तो भी आएंगे, बल्कि ज्यादा आएंगे। इस श्लोक को अच्छे से प्रचार करना चाहिए, इस श्लोक प्रमाण है इस बात का। प्रभात जी को उदाहरण देते, जब प्रभात जी न्यूयॉर्क गए थे तो जेब में कितने पैसे लेके गए थे? जय गौरी जी, प्रभात जी जब न्यूयॉर्क गए थे, अच्छा पहले पापा से पूछा? नहीं, फिर किससे कंफर्म किया है कि 40 रुपीज। आपने पूछा किससे? मम्मी। मम्मी से? अच्छा। मुझे नहीं, कंफर्म किया कि 40 रुपीज ना। हाँ, वो लेकर कितने आए थे जब दोबारा आए थे तो? बहुत सारे। आई हाँ, डोंट। लेकिन रूपा जी 40 रुपए लेकर गए थे, और जब कुछ उनकी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, उन्हें किसी कारणवश इंडिया आना था, तो इसे दिल्ली शहर में प्रोपा जी ने रात के 2 बजे, रिक्शा वाला उनसे केवल 2 रुपए ज्यादा ले रहा था, तो प्रोपा जी ने 2 रुपए के लिए उससे 2 घंटे बहस करी थी, क्योंकि प्रोपा जी से पैसे की बहुत तंगी थी, वो जानते थे कृष्णा का पैसा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रोपा जी खाली हाथ गए थे, कुछ नहीं था उनके पास, केवल जेब में मत 40 रुपए तो भागवतम सीट था। जब लौटे थे ना तो 40 रुपए पूरे वापस लेकर आए, तब तक कई मंदिर खड़े कर दिए थे उन्होंने, कई सेंटर खोल दिए थे। तो 40 रुपए लेकर गए थे ना, वापस लेकर आए थे। हम तो कल मेट्रो में बैठते भी है तो 40 रुपए लेके जाते हैं। कितने ला के देती है वापिस आप? मम्मी और डाल दो मेरे अकाउंट में पैसा। तो ये प्रचार कार्य है, ऐसे प्रीचिंग की जाती है, ऐसे लोगों को साथ दिया जाता है, क्योंकि हम प्रमाण दे के बोल रहे हैं। इस तरह प्रचार करना चाहिए लोगों को। ये श्लोक, इसलिए मैंने श्लोक पर ज्यादा बोला, क्योंकि दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट थे। बाकी तो फिर हम तेजी से चल देंगे। और हमें भी दूसरे लोगों को भक्ति में छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। नहीं, आप तो करो भक्ति, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, आप लाभ में ही रहोगे। इस तरीके से हम जो है प्रचार कर सकते हैं। और फिर हम जो है इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी के मूड और मिशन को बताना चाहते हैं। प्रभुपाद जी का मूड मिशन का, प्रभुपाद जी चाहते थे हर व्यक्ति कृष्ण भक्ति करे, ये प्रभुपाद जी का मूड है। तो वो तो इतने प्रपट लिख रहे हैं वो, और को लिख रहा है। इतनी मेहनत प्रभुपाद जी ने क्यों करी है? प्रभुपाद जी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से पुस्तक को लिख रहा हूँ, कोई भक्त बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रभुपाद जी ने सोचा नहीं कि कौन कितना आगे बढ़ेगा, नहीं, प्रभुपाद जी ने क्या सोचा, सबको भक्ति का अवसर दो। और शुरुआत कहाँ से करी? हिप्पियों से। अभी सोचो आप, जो 32 जो कौन सा काउंटर कल्चर में जीते थे, जो जिनका नारा था हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 30 से ऊपर, उससे बात ही मत करना, क्योंकि ये सुधरने के प्रवचन देगा। तो प्रभुपाद जी चाहते थे सब कृष्ण भक्ति करें। तो प्रभुपाद जी इस सिद्धांत को बनाया कि थोड़ा सा भी कर लोगे तो बहुत लाभ आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु से बोला मूर्ति बनाओ। वो कारपेंटर थे, जो बना रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, भगवान कृष्ण के सर के ऊपर सिगरेट रखी थी श्याम सुंदर प्रभु की। प्रभुपाद जी जानते थोड़ी सी भक्ति कर लेगा, कृष्ण का नाम लेगा, प्रभुपाद जी को शुद्ध भक्त हैं, वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो उनके हृदय में जाएगा तो अपना काम करेगा। प्रभुपाद जी सबके लिए किया, और प्रभुपाद जी ने केवल इस बात के लिए इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, इतना बड़ा प्रचार किया है, इतने सारे मंदिर बनाए हैं। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है प्रचार की दृष्टि से भी, और प्रभुपाद जी के मूड और मिशन को बताने की दृष्टि से भी।
तो कुल मिला के सार ये है कि हर परिस्थिति में भक्ति करें, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमारा छोटा सा किया कार्य भी हमको महान संकट से बचाता है। भक्ति में जाके अब घर में भगवान को फूल भी चढ़ा दिया तो ऐसे ऐसे संकटों से हम बच गए जो आने वाले तो भगवान ने रोक दिए, लेकिन हमको पता नहीं प्रॉब्लम बस ये है। कल भक्ति भाव से भगवान को प्रणाम कर दिया तो हम बहुत संकटों से बच जाते हैं। हमको इसलिए भक्ति को अच्छे से समझना चाहिए, खुद अपना पहले अपने आप को प्रचार करना चाहिए, खुद समझो, फिर दूसरों को बोलो, प्रभुपाद जी का मूड और मिशन बताओ कि प्रभुपाद जी ने इसके लिए पुस्तकें लिखी, उसके लिए पुस्तक वितरण जैसा महान कार्यक्रम निकाला है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी तुम काम कर दोगे तो महान संकट से बच जाओगे। एक पुस्तक भी तुमने बेच दी, खत्म खेल। एक श्लोक भी किसी को समझा दिया, वो तो और भी बड़ा काम कर दिया। देखिए हमारा काम केवल पुस्तक बेचना नहीं है, पुस्तक तो बेच रहे हैं मगर उससे भी अच्छी पुस्तक बेचना बहुत महान बात है। उससे महान क्या है? पुस्तक के जो अंदर है वो भी देना आना चाहिए। दैट इज रियल बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी देना आना चाहिए। इसलिए श्लोक बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। मैंने ज्यादा बोल दिया तो श्लोक काफी अच्छा था। आप किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। दो दो प्रश्न बताइए। जय गौरी जी, क्या 40 रुपए कैसे बचाने हैं? हैं? नहीं प्रभु जी, ऐसे तो मैं खर्च नहीं करती, सारे पापा से ही करवाती हूँ। अच्छा, आप तो और भी चालाक हो यानी। बोलिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, अगर हम सकाम भक्ति करते हैं तो हमें उसका फल जो हम नेक्स्ट बर्थ लेते हैं उसमें मिलता है या नहीं मिलता? बिल्कुल मिलेगा। अगर सकाम भक्ति का, आपने सकाम भक्ति बोला है ना, बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी। क्या मिलेगा? आपको भक्ति करने का अवसर मिल जाएगा, भली सकाम भक्ति क्यों ना हो। तभी तो बोलते हैं ना, अकामा सर्व कामो वा। क्यों बुला रहे हैं? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा फल क्या होगा? सकाम भक्ति करते करते आप निष्काम हो जाओगे। ओके। निष्काम भक्ति मिल जाएगा। आपकी इच्छा खत्म है, ठीक है, बहुत मांग लिया जो भगवान से मांगना था। भगवान अब ठीक है, थोड़ा कुछ मैं भी आपके लिए कर दूं, आपने मेरे लिए इतना किया है, थोड़ा मैं भी आपके लिए कर दूं, है कि नहीं? ये बात होगी, और लेकिन एक और मिलेगा। क्वेश्चन था, हाँ जी। दूसरा था, अगर हम भक्ति योग कर मतलब भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते हुए मतलब हाँ मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, और लेकिन भगवान का नाम ले रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को भगवान से कुछ चाहिए, और मुझे भगवान वो चीज दे रहे हैं नहीं दे रहे बात नहीं कि, लेकिन उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। किसी भक्ति का फल हाँ जी, जो हमने सिर्फ भगवान बिल्कुल से। मिलेगा। अरे भाई, फल क्या है? फल तो ये कि निम्न योनि में नहीं गिरना है ना। लेकिन प्रभु जी वो तो हमने ऐसा लालच से की ना कि मतलब भगवान आप हमें ये दें, इसलिए हम आपके नाम जप रहे हैं। तो भी तो सबसे इस बड़ा फल ये होगा कि आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। ओके। तो भी सबसे बड़ा फल ये मिलेगा। ध्रुव महाराज ने भक्ति किस भाव से करी थी? उन्होंने भी बहुत बड़ा राज्य मांगा था। आप तो छोटी सी एक कार मांग रही हो, भगवान मुझे कार दे दो। वो तो ऐसा राज मांग रहा था ब्रह्मांड में है ही नहीं, तो ब्रह्मा जी से ही बड़ा मांग रहे थे। तो भगवान ने क्या किया फिर? दिया कि नहीं दिया उनको? हाँ दिया। फिर लेकिन हृदय शुद्ध करके दिया। तो हमको भी देंगे भगवान, थोड़ा इनका थोड़ी शुद्धिकरण करवाएंगे। भैया कार चलाना ठीक लो, अच्छे से चलाना। पापा से कार तो ले ली और पता लगा एक्सीडेंट कर दिया, पापा को मेंटेन करना पड़ेगा। तो पहले समझ जाओ अच्छे से कार चलाना कैसे कैसे मेंटेन करना है, फिर कार मिलेगी। ठीक है? जी प्रभु जी, जय थैंक यू। सिंह रानी माता जी। तो जी वो ये वाला श्लोक है ना, उसके नीचे का जो लाइन है ना, सधर्म अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भवनामृत में काम करते हैं, तो धर्म छोड़कर मतलब उसमें क्या क्या तात्पर्य आ रहा है? धर्म छोड़कर कौन से श्लोक का बोल रहे हो? ये 240 का जो अगले पेज में जो श्लोक है, नीचे के जो श्लोक है, तख्ता सधर्म चरणाम्बुजो, अच्छा उसके अच्छा नीचे का अच्छा अच्छा, हाँ तो क्या प्रश्न है आपका? समझ गया मैं, प्रश्न क्या है? तो मतलब अपना धर्म छोड़कर, वो धर्म में क्या क्या बोल रहे हैं प्रभुपद? त्यक्त्वा सधर्म चराम्बुजम् हरेर्भस्कोपको पततो यदि यक्वा ववृभाद बुद्धमुष्य किम को वार्थ आपतो भयताम स्वधर्मता। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने पर नीचे गिर जाता है तो उसमें क्या हानि है? हाँ, देखिए प्रभा जी ये बात बोल रहे हैं
कि सपोज करो बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई व्यक्ति है और वो गया, वो अपनी दुकान चलाता है, ठीक है, काम करता है, रास्ते से आप निकले, आपने उसे प्रचार कर दिया, अरे क्या कर रहे हो फालतू का काम, तुम ऐसा काम कर रहे हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, तुम नर्क में चले जाओगे। तो क्या करना चाहिए? भक्ति करो, तो तुम्हारा पतन नहीं होगा। तो आपसे प्रभावित होगा, उसने दुकान बंद कर दिया, अगले दिन ताला लगा के भक्ति करने लगा, ठीक है, तो उसमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान है क्या? बताइए कांता रानी माता जी। ये दुकान बंद करे तो उसका ये नहीं चलेगा ना। तो आपको क्या लग रहा है, भगवान बेवकूफ है, मूर्ख है क्या? भगवान उसका ध्यान नहीं रखेंगे? भगवान तो बोल रहे हैं जो मेरा नाम जपता है उसका, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन उसका काम भी करना पड़ेगा उसको, किसका काम? मतलब उसका जो आर्थिक उपार्जन के लिए। हाँ, वो तो उसे करना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ समय बाद आप उसे समझाओगे कि नहीं नहीं, आप नाम जप भी करो, दुकान फिर खोल लो। समझाओगे कि नहीं समझाओगे कि भाई तुमने पहले दुकान चलाई मगर तुम नाम जप नहीं करते थे, अब तुम क्या करो, दुकान अभी भी चलाओ लेकिन साथ में नाम जप भी करो, गीता क्लास सुनो, है कि नहीं? तो इसमें क्या नुकसान है? उसको कोई नुकसान नहीं, फायदे में ही है ना वो तो। लेकिन आप बोलते हो, चलो क्या फायदा इससे, कभी कोई लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले क्या, कैसे क्या फायदा, तो हम ये बोल रहे हैं नुकसान क्या है, ये तो बता दो हमें। ये बात है, भगवान बोल रहे ना इस पथ में कोई हानि नहीं है। तो ठीक है, आप फायदों को नहीं मान रहे, हम तो फायदे गिना रहे हैं, आप फायदों को नहीं मान रहे, तो बताइए नुकसान क्या है, हमारा चुप हो जाएगा इधर। जैसे कई बार बच्चे होते हैं, बच्चे भक्ति करते हैं तो माँ बोलते हैं हमारा बच्चा जो है अब जो है वो भक्तों के साथ रहता है, तो माँ को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उसने शराब पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, लड़कियों के साथ नहीं जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, भक्तों के साथ रहेगा, गीता सुनेगा, तो माता को बड़ी दिक्कत होती है। तो समझाते हैं, पर भक्त लोग क्या क्या बुराई क्या है इसमें, क्या नुकसान कर दिया, बताइए आप मुझे। वो बात है, कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कोई, ये तो एक समझावट है, दूसरी समझावट ये भी है कि सपोज करो जो योगा लीडर है, योगा लीडर की दृष्टि से देखें, तो किसी ने ज्ञान योग छोड़ दिया, भक्ति योग, ज्ञान योग छोड़ के भक्ति योग में आ गया, अष्टांग योग छोड़ के भक्ति योग में आ गया, निष्काम कर्म योग छोड़ के भक्ति योग में आया, सकाम कर्म योग छोड़ के भक्ति योग में आया, तो कुछ नुकसान हुआ क्या उसका? ये बताओ मेरे को। नहीं आया प्रभु समझ? जी। बस ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। जी जी प्रभु। एक मिनट में इसमें एक चीज और भी है, वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो बाजी आगे बोल रहे ना, यदि कोई भौतिक कार्यों को पूरा कर लेता है, मान लो कोई, आज का जो जीवन यही है ना, खूब बड़ी गाड़ी, खूब बड़ा बंगला, खूब सारे नौकर चाकर, सुंदर पत्नियां, सब कुछ इसने कर भी लिया, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया, तो लाभ क्या है? क्योंकि जाएगा तो नरक में ही। अगला जीवन तो गया ना उसका, जी बराबर है कि नहीं? जी हानि हुई कि नहीं हुई इसकी? हानि हुई। लेकिन यदि उसने ये करते हुए थोड़ी भक्ति कर ली, तो कुछ हानि हुई कि नहीं हुई? नहीं, लाभ हुआ भक्ति लाभ किया हुआ, तो। ये बात बोल रहे हैं। इसलिए प्रभा जी ने ईसा मसीह को क्लोट किया यहाँ पर, ये बात है। ठीक है ना, मतलब आदमी का पतन नहीं होगा, भौतिक कार्यों में तो पतन निश्चित है। प्रभुपाद जी ने एक नेता का नाम लिया था ना, वो सीधे उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, बोले प्रभुपाद जी उस नेता का क्या हुआ? प्रभुपाद जी ने बोले स्विट्जरलैंड में कुत्ता बन गए। इतना बड़ा राष्ट्र का नेता था, लाखों करोड़ों फॉलोअर थे, किया क्या? जो लाइफ मिली थी वो तो गई ना, ह्यूमन लाइफ तो गई। भले आप बड़े फिल्म स्टार बन गए, लाखों फॉलोअर आपको यूट्यूब में, यूट्यूबर बहुत बड़े बन गए आप, करोड़ों रुपया कमा लिया, सब कुछ किया, बट एंड में क्या हुआ? ये लाइफ का पर्पस था वो तो गया, डिफीट हो गया ना। अब तो गया, एक लाइफ मिली थी, हो गई आपकी, आपके इन चक्करों में। तो करो, ऐसा नहीं कि मत करो, अभी कलयुग में तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ में भक्ति भी करो, ठीक है? अब समझ गए आप? जी प्रभु जी। बताइए मन्या माता जी, बहुत प्रश्न है भाई आज तो। प्रभु जी मेरा एक ही दो प्रश्न थे वैसे। मेरे को अरे ये पूछना था, जैसे कुंभ मेले की आजकल बहुत चर्चा में है विषय ये, तो इसको हम भक्ति योग में जाएंगे कि ये कलयुग का एक स्नान है? क्या इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए इस बात पे। आप, हालांकि ये प्रश्न जो है इससे डायरेक्ट संबंधित तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली संबंधित किया जा सकता है। तो देखिए, अगर मैं सिद्धांत की बात करूं, जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, गीता पढ़ता है, उसको ये उम्ब कुंभ कुंभ में कोई आवश्यकता नहीं है, इन प्रिंसिपल उसे कोई जरूरत नहीं। अगर उसको नाम पे विश्वास है तो, उसकी श्रद्धा है तो, नहीं है तो दौड़ के जाना चाहिए। उसकी श्रद्धा है अगर कि मैं महामंत्र का जाप करता हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वाकई में नहीं है, नो नीड एट ऑल, नाम अपने आप में इतना शक्तिशाली है,
वो घर में बैठ के जो लाभ वो सब महाकुंभ में नहीं मिलेगा, वो तो घर में बैठ के लेगा वो। लेकिन उतना विश्वास भी चाहिए उसको। यदि मैं नाम जप कर रहा हूँ, भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ, जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तो पूरा शास्त्र की स्टडी कर रहे हैं ना, गहराई में जा रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल जरूरत नहीं। ये विश्वास होना चाहिए, यही तो श्रद्धा है। इसी से श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कर ले सर्व कर्म कृत होए। चेतन चरितामृत। जिसको सुदृढ़ विश्वास है, कितने लोगों को विश्वास होता है भक्तों में भी, अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो सारे कर्म कर लिए मैंने, सारा गंगा स्नान, सारा यमुना स्नान सब कर लिया, जरूरत ही नहीं है मेरे को। लेकिन वो विश्वास सुदृढ़ चाहिए, सुदृढ़ निश्चय, वो सबको नहीं हो पाता। वो इससे होता है जो शास्त्र की स्टडी करते हैं, क्योंकि वो विश्वास लौकिक है ना वो। एक बात। दूसरी बात, फिर इस्कॉन के डिवोटी जाके गलत करते हैं क्या? नहीं। हम लोग क्यों जा रहे हैं? प्रचार करने की दृष्टि से जा रहे हैं। वहां लोग हमसे मिलेंगे, हम उनको हमारा प्रसाद लेंगे, उनको भक्ति शुरुआत कर देंगे, हम उनको नाम जप देंगे, उसलिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग को कुंभ हमारा लक्ष्य थोड़ी है, वो तो कर्मकांड है एक्चुअली में। प्रभु जी, सुना था मैंने ये कि हमारे पूज्य पास श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी भी सिर्फ प्रचार के लिए गए थे। एग्जैक्टली। ये हमारा सुनी लक्ष्य, मैं। प्रभुपाद जी मैं बताता हूँ ना आपको, हमारा लक्ष्य प्रचार करना। हम तो प्रचार के संस्था, हमारा मिशन तो प्रचार का है ना, वो मैंने बोला था भी आपको, इसलिए हम लोग जाते हैं। हम लोगों का फोकस ये है नहीं गंगा में नहाएंगे तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, नेवर। ये होता ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट भक्त की लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। था प्रभु जी, माइंड की बात। तो भक्त तो जानता ना, पाप तो मुझे एक नाम से नहीं मिल रहा मेरे को, मैं नरक में जा ही कर रहा हूँ। इतनी तो चर्चा कर ली हमने। मेरा नगर कोई क्वेश्चन ही नहीं ना, स्वल्पम अपनी धर्म से। तो आप लोग जाओ भैया, क्योंकि आपने किया नहीं है तो आपको कुंभ में नहाना पड़ेगा। और कुंभ में भी गंगा स्नान नहीं, सबके पाप नहीं धुलते। आप पढ़ना श्रीमद् भागवत में, प्रमाण दे रहा हूँ, कुंती महारानी के तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, गंगा जी में स्नान का बेनिफिट स्नान करने से कभी नहीं मिलता। गंगा जी तो बहुत जगह बह रही है, उसका बेनिफिट मिलता है आप किस चेतना में स्नान कर रहे हो, उससे बेनिफिट डिपेंड करता है। जी प्रभु जी, हाँ ये भी सुना था मैंने, ये भी सुना था कि अगर हम वहां जाते हैं और स्नान एक करते हैं और मिनट, हमें मेरा एक प्रश्न क्लियर, अभी आपको क्लियर हो गया उत्तर? जी जी बिल्कुल प्रभु अब जी। बोलिए। बस ये पूछा था कि जैसे हम ये बोलते हैं कि अगर हम वहां जाते हैं और स्नान भी करते हैं और हमने किसी भक्त को कुछ गलत बोल दिया, किसी गलत भाव से, वो तो सारा स्नान हमारा कुछ नहीं देगा हमें, मतलब वो तो तो अगर वो मैं तो किसी वैसे भी आप अगर वैसे भी किसी भक्त को बोल दोगे तो अपराध हो जाएगा। जी क्लियर है सिर्फ वो तो। इतनी दूर जाकर हम लोग जा रहे हैं, लोग काफी वहां सुन रहे हैं कि इतना कुछ हो रहा है वहां पे, तो ऐसा वही देख देख के लोग सब जा रहे हैं, आप गए आप गए आप गए, किसी को मीनिंग तो नहीं पता कि वहां किस मीनिंगफुल से जा रहा है। तो उनको तो पता नहीं ना, इसलिए वो जा रहे हैं ना, आप समझ क्यों जी नहीं रहे हो? जी तभी तो जी, हमारे हाँ सारे डिवोटी उनको जगाने जा रहे हैं। जी जी। वो क्या करेंगे बाद में? पहले खिलाएंगे पलेंगे, फिर धीरे से कान में बोलेंगे, अरे कहाँ फंसे हो कर्म कांड में, इधर आओ, हम्म, स्वल्प अपि धर्मस्य, ये बोलेंगे वो। तो हम लोग कल प्रचार के लिए जाते हैं। हमारा ये नहीं कि हम जाकर हम अपने पाप धोएंगे, हमारे पाप तो नाम से पहले ही धुल चुके हैं। ये बात है। जी हम तो लोगों को जगाने के लिए प्रचार करने के, अब लोग इतने डल हैं कलयुग के, अभी प्रसाद तो खाओ, कुछ नहीं करोगे, खाने के बहाने तो आओगे तो अज्ञात सुकृति मिलेगी उसको। तो धीरे धीरे करते उसमें जिज्ञासा होगी, तो वो ढूंढता ढूंढता आएगा, सत्यनारायण प्रभु का है, उनकी क्लास में लेके आएंगे मनीषा जी। मतलब ये कर्म कांड कहलाया जाएगा ये। हाँ, कर्म कांड है, कर्म कांड है। कुंभ का देखिए कर्म कांड है, लेकिन भक्त के लिए भक्ति भी है, ये भी बात है। जी चेतना का खेल है सारा। अगर मान लो कोई सोचता है कि गंगा जी कौन है, महान शुद्ध भक्त, भगवान कृष्ण की पत्नी है, तो वो थोड़े ना कि तेरे कूद के जाएगा और जैसे स्नान करते हैं, वो पहले दंडवत प्रणाम करेगा दूर से ही, मंत्रोच्चारण करेगा, उनसे क्षमा मांगेगा कि मेरे को अपने गंदे शरीर को मैं आपके इसमें उतार रहा हूँ, और जी विधिवत करके प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके, कुछ डाल के, फिर मुंह हाथ धे तो स्नान करके आएगा। तो गंगा का बेनिफिट तो आपकी चेतना पर डिपेंड करता है कि हम किस चेतना में गंगा जी को क्या मान के जा रहे हैं। वहां कभी कपड़े नहीं धोएगा, कभी मेल मूत्र नहीं तागेगा, उसके पता गंगा जी शुद्ध भक्त है। ठीक है, जी हुआ जी जी, क्लियर? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, ज्ञान योग में जो दो तरह के ज्ञान योगी की चर्चा है, उस पर थोड़ा बता दीजिए प्रभु जी। आगे बताऊंगा, अभी आपको होल्ड कीजिए, आप आगे मत चलो, मैं आगे चलता हूँ तो बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आपको भी क्लियर नहीं होगा, बाकी लोग भी कंफ्यूज होंगे, है ना।
तो मैं आगे बताऊंगा आपको। ज्ञान योगी चार तरह के ज्ञान योगी होते हैं, दो नहीं 4 तरह के होते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा वो, ठीक है। जी। ओके। जय धन धरणी माता जी। हरे धनधारी कृष्णा माता जी, आप हाथ उठाएं। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। जैसे कि बताते हैं कि जैसे तीर्थ पर जाकर जब हमें जैसे जप करते हैं या भाई वो सुनते हैं, शास्त्रों का ध्यान करते हैं, तो उसमें हमें डबल फल मिलता है उससे। तो इसका फिर हमें इसको कैसे समझे जी, भी घर में बैठकर हमें भक्ति करे या वहां पर ही उसका दुगना फल मिलता है हमें, तो भगवत गीता इसको का पहला श्लोक, जी प्रभु जी। कौन सा श्लोक है वो कौन सुनाएगा? पहला श्लोक गीता का, भी हम इतने श्लोक पे आ गए, कौन बोलेगा? बताइए भगवत गीता मनीषा जी। धृतराष्ट्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो क्या बोला गया? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं, कोई भी तीर्थ स्थल हो, धाम की भूमि का अपना एक विशेष प्रभाव होता है। जब इस पे बल्ले विद्याभूषण की टीका में लिखते हैं कि धाम की भूमि खास तौर से, धाम की जो भूमि होती है, जो पुण्य आत्माएं हैं उनको बहुत सहयोग करती है। तो सहयोग क्या करती है? वो जो आप बता रहे हो, उनकी भक्ति को बढ़ाती है। अच्छे से नाम जप करेगा, अच्छे से साधना करेगा, नेचुरली धाम में करोगे तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। और सब धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा है? ब्रज धाम, यहाँ पे 1000 गुना फल है। ब्रज धाम की जय। तो निश्चित रूप से मिलेगा, सवाल ही नहीं उठता, तो संदेह ही नहीं है। धाम की भूमि का प्रभाव होता है ना। ब्रजवासियों को तो महाकुंभ में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो उनको खुद को पता है कि सारे लोग प्रयागराज में जाकर अपने सारे पाप धोएंगे, तो पाप लग किसको रहे हैं? प्रयागराज को। ये पूरी कथा है इसमें। ब्रह्मा जी लेके गए थे कृष्ण प्रयागराज जी को, कृष्णा के पास। मैंने मेरा मेरा वो एक आया था मेरा कोर्स, कैसे बने वृंदावन वासी, उसमें मैंने सब बताया था। अभी हमने कई बार 3 महीने चर्चा करी थी ब्रज की महिमा पे, तो वृंदावन धाम की मंदिरों की परिक्रमा की, गोवर्धन की परिक्रमा कौन कौन सी है, बहुत डिटेल में 3 महीने चला था वो कोर्स हमारा। कांता जी को पता होगा, याद होगा उनको, कांता जी, रुचि दीदी सब उसमें थे। तो प्रयागराज जो लोग छोड़ के आते हैं, तो प्रयागराज बहुत चमकीले हैं। उनके जो देह है ना, वो तीर्थराज प्रयाग है, सोने की देह है उनकी, वो पूरे काले पड़ जाते हैं, क्योंकि पाप जाएंगे कहाँ। तब वो परेशान, अब मैं क्या करूं, मैं तो काला पड़ गया पूरी बॉडी काली हो गई है। तब फिर भगवान ने उनको बोला था कि जब तुम्हारे जीवन में संकट आए, तकलीफ आएगी ना, तो तुम ब्रज की रज में जाया करो, वहां नहा के आया करो, लोट लगाओ तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो ब्रजवासी इस बात को जानते हैं कि प्रयागराज को तो खुद यहाँ आना पड़ेगा, ब्रजरज इतनी महान है, इतनी दुर्लभ है। तो ब्रजरज, देखिए ब्रज की बात अगर मैंने छेड़ दी जरूर, ब्रजरज एकदम अलग है। ब्रजधाम इन सब प्रिंसिपल से बहुत बहुत ऊपर है। वहाँ के प्रिंसिपल एकदम अलग हो जाते हैं, तो मैं बात नहीं कर रहा ज्यादा वहां पे, लेकिन ये बात भी है। ये संग्रहानी माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो रिकॉर्डिंग जो अभी आपने बताया कि क्लास चली थी 3 महीने, क्या इसकी रिकॉर्डिंग है आपके उस यूट्यूब पर चर्चा वो पर? नहीं है माता जी, असल में क्या था कि उस टाइम ये फैसिलिटी मेरे पास थी नहीं है, क्या जूम को परचेज करना पड़ता है, वरना उसमें 40 मिनट की क्लास होती थी वो, तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी। तो ठीक मेरे है। पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन अभी फैसिलिटी मुझे मिल गई है, किसी ने स्पॉन्सर की हुआ है। तो अभी तो मैं नहीं करा, लेकिन मेरा प्लान है, मुझे कुछ भक्तों ने बोला वो कोर्स चालू करो, तो मैं डालूंगा वो कोर्स। अगला कोर्स मेरा आएगा शायद, मैं आप लोग बोलो, अगर आप लोग तैयार हो गए तो अप्रैल में तो मेरा आएगा। अभी तो आ रहा है फरवरी में भगवत गीता। रजिस्टर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। कर लिया प्रभु जी। हाँ आपने और तो कर लिया, मुझे अप्रैल पता में है। कौन सा आ रहा है प्रभु जी? हाँ, अप्रैल में कौन सा आएगा? अप्रैल में आएगा पितामह भीष्म की प्रार्थना है। जी जी। इसके ठीक बाद है फिर मैं मई जून में चालू करूंगा वही ब्रजधाम जी। की महिमा। जी उसमें बहुत प्रभु डिटेल में चर्चा करेंगे, तब आराम से सुनना, आप खूब आनंद लेना, ठीक है। तो प्रभु जाओ जी, ठीक सब। है प्रभु आपकी जी। कथा को एक 1 वर्ड में बोलूं तो वाव। हाँ, अच्छा। आपकी कथा को अगर 1 वर्ड में वाव। थैंक यू, धन्यवाद। आज की कथा जो थी ना, बहुत मोटिवेशनल थी कि इंसान जो है ना, मतलब इतने अच्छे अच्छे आपने पॉइंट्स बताए कि अट्रैक्ट होकर ही भक्ति कर लेगा कि मुझे इससे ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। निराश होना श्रद्धा, असली में। श्रद्धा बढ़ेगी। मैं माता जी का लेकिन मुझे। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो दुख में भक्ति करता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, तो वैसे अगर हम सुनते आए हैं, सुख में सिमरन जो करे सो दुख काहे को होए, है ना। दुख में
मतलब दुख में सब सिमरण करें, सुख में करे ना कोई, जे सुख में करे तो दुख काहे को होए। तो प्रभु जी दुख में तो बंदा डोल जाता है, भक्ति में करता तो है लेकिन लटक पटक होती है उसमें। समझ गया, मैं समझ गया। मेरा आपसे एक प्रश्न है। हाँ जी। आप तो टीचर हो ना, हाँ प्रिंसिपल जी। है ना, तो मुझे आप ये बताइए, एक बच्चा 8वीं में है, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। और जब वो बच्चा पास होके 12वीं में चला गया तो उसका कोर्स एक ही रहेगा क्या? नहीं, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्लास बढ़ गई उसकी। 8वीं क्लास में बोला जाता दुख में सुमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जब 12वीं क्लास में आओगे तो बोलेंगे दुख में ही आनंद आएगा। ये बात मतलब एग्जाम्पल दिया मैंने समझाने का। तो जैसे से ठीक है। हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, तो भगवान की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है कि नहीं? हाँ जी। ये बात है। तो हर ठीक है। ज्ञान हर स्तर पे अलग अलग होता है। जैसे मान लो आप टीचर हो, तो आप फॉर एग्जाम्पल आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हो, तो आपके पास 8वीं का बच्चा भी आएगा, 12वीं का भी आएगा और ग्रेजुएशन वाला भी आएगा, तो आपका तीनों का सेम मैथमेटिक्स सिखाओगे? 8वीं को 8वीं के हिसाब से बताओगे, बराबर है, 12वीं को 12वीं के हिसाब से बताओगे, पीएचडी वालों को पीएचडी के हिसाब से बताओगे। मिल गया उत्तर? हाँ जी। थैंक ठीक, यू। थैंक यू। शैल्या जी बहुत देर से इंतजार कर रही है, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, कब से हाथ उठा रखा है, बोलिए। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सिंपल सा है प्रभु जी। वो जो आपने साधन जो बताया था भक्ति योग का, कर्म और कर्म के फल दोनों भगवान को अर्पित करना, तो प्रभु जी इसको एक छोटे से एक एग्जाम्पल से मुझे बता दीजिए कैसे, क्योंकि अभी तक तो ये पता था कि यहाँ कर्म करना है, उसका जो फल मिले उसको भगवान को अर्पित कर दो, तो निष्काम भक्ति योग तो समझ में आता है एक तरीके से, पर ये कर्म को कैसे भगवान को अर्पित करेंगे हम, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू चाहिए। मैंने थैंक बताया यू। था, देखिए कर्म का सीधा सा फल ये होता है कि अगर मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन धो रहे हो, क्लास दे रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, और आप केवल इसलिए कर रहे हो कि ये प्रभुपाद जी कृष्ण को प्रसन्न करेगा, तो इसका मतलब है कि हमने कर्म को भी अर्पित कर दिया। फल तो चाहिए ही नहीं, कर्म भी अर्पित कर दिया, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, जो भी क्रिया कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो आपका कर्म अर्पित हो गया वहां पर, फिर कोई सा भी काम। दूसरा, अभी समझिए कि किसी को बोला गया भैया आप आके गुलाब जामुन बनाओ, ठीक है, वो आगा बढ़िया गुलाब जामुन बना के चला गया, लोगों ने खाया, बड़ी तारीफ करी, और इसके बाद फिर उससे बोला बेशक अगले दिन आया, तो आप उसको बोला आज गुलाब जामुन मत बना, आज तुम दाल चावल बनाओ। वो बोलता नहीं, दाल चावल मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो गुलाब जामुन बनाऊंगा बस, क्योंकि उसे पता तारीफ मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, उसने कर्म को अर्पित नहीं किया, उसने कल फल को अर्पित किया था। ये दूसरी समझावट है। कर्म अर्पित करने का मतलब है वैष्णव कोई भी कर्म मिल जाए सब कर देगा भगवान के लिए वो, चाहे भगवान उससे, जब झाड़ू लगाने पे बोलोगे झाड़ू लगा देगा, उसको कुकिंग का बोलोगे कुकिंग कर लेगा, क्लास देने का बोलोगे क्लास दे देगा। वो कर्म में भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं सारे कर्म भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। इसको बोलते हैं कर्म को अर्पित करना। तो कर्म कैसे अर्पित होता है? कर्म एक्चुअली चेतना से अर्पित होता है, कर्म एक्टिविटी से नहीं होता है, चेतना से अर्पित होता है कर्म। भगवान अगर आप खुश हैं, आपकी सेवा मुझे स्वीकार है, मैं सेवा करूंगा। हाँ, कुछ कारण ऐसे हो कि कुछ हेल्थ रीजन हो, कोई दूसरी वजह, तब नहीं कर, वो उसकी बात नहीं हो रही, इन जनरल बात हो रही है। समझ गए आपको? जी तीसरा प्रभु जी, कर्म मतलब करने का तरीका, तीसरा, कर्म में मतलब भेदभाव नहीं करना है, कहने का मतलब एक मोटा मोटा ये समझिए कि जो हाँ, कर्म है वो करना है, ऐसा भेदभाव नहीं करना है, प्लस उस कर्म को चेतना से भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित कॉन्शियसनेस। करना है, दोनों काम करना है। ठीक है, तीसरा, ठीक है प्रभु। तीसरा तरीका कर्म को अर्पित करने का, वो ये जानता है ये घर मेरा नहीं है, ये बच्चे मेरे नहीं है, ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये मेरा बैंक बैलेंस ही मेरा नहीं है। तो आदमी सब दे देते हैं, सब कृष्ण का है, मकान गाड़ी घोड़ा बंगला सब, बैंक बैलेंस नहीं, वो तो मेरा है भाई। तो बैंक बैलेंस भी कृष्ण का ही है, तो मैं कौन हूं? मैं केवल एक केयर टेकर हूं, मेरा काम है बस, भी एक सेवा मिली है तो मुझे वो करना है। ये ये भी एक चेतना है, इस चेतना में वो कार्य कर रहा है, तो सारे कार्य उसे भगवान को स्वतः ही अर्पित हो रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ मेरे पास है वो केवल मैं केयर टेकर हूं, है ना। केवल टाइटल बदलते रहेंगे, प्रॉपर्टी तो किसी और की रहती है, धरती माँ ही है, उस पर कोई शर्मा जी आते हैं, कभी गुप्ता जी आते हैं, कभी कोई टाइटल बदलते रहते हैं, पर प्रॉपर्टी तो धरती माँ की रहती है, वो है कि नहीं? ये बात होती है।
जी इस बार थैंक यू प्रभु जी। समझ गए बात? ठीक है। अरे भैया जय गुरु जी, आपने इतने क्वेश्चन पूछ लिए फिर हाथ उठा लिया। अभी भी किसी का प्रश्न है क्या? कांतारानी माता जी, आपका भी प्रश्न हो गया ना? जी वो कर्म के प्रति आसक्त, मतलब वो फल के लाभ से करो तो ये आसक्ति हो जाएगा ना? नहीं समझा, फिर से बोलिए। बोलते ना कर्म के प्रति आसक्त है तो मतलब फल की लाभ की इच्छा से करे तो फिर वो आसक्त समझा जाएगा। बिल्कुल है। अगर मान लीजिए वो कर्म, इसमें देखना पड़ेगा आपको, डिटेल है। आपने किसी को बोला भैया कल तुम गुलाब जामुन बना लो, उसने बना लिए, आप लोगों ने खा लिए। रामेश्वर जी को गुलाब जामुन बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत तारीफ करी, उसको पता चल गया कि मेरी तारीफ हुई है। फिर आएगा बनाने, पता लगा कि कल जो है आपने बोला वो तो आया फिर तो बनाऊंगा गुलाब जामुन, फिर तारीफ सुनने को मिलेगी। फिर आपने बोला आज नहीं, आज तो तुम वो बना दो, क्या बोलते हैं उसको, है नहीं हलवा नहीं, बंगाली में डिश होती है ना वो झोल, कौन सा झोल होता है? तो झोल मतलब रस को बोलते हैं, जो जिसमें ज्यादा ग्रेवी रहता है। हाँ, तो आलू झोल बना दो, ऐसा बोल दिया। अब उसे ग्रेवी ज्यादा होता है। अब वो तो आया था फल की आशा से कि तारीफ सुनने को मिलेगी, मजा आएगा, पता लगा झोल। अरे ये नहीं करूंगा मैं। तो उसने क्या किया, कर्म को अर्पित नहीं किया। या मान लो कर दिया, आपने बोला नहीं नहीं नहीं, उसे कुछ खतरा आ गया, कुछ बात, उसने कर दिया ना चाहते हुए, चलो वो कर देता हूँ, फंस गया हूँ, क्या करूं, करना पड़ेगा, तो भी उसने कर्म अर्पित नहीं किया। तो स्वाभाविक क्यों है, कर्म अर्पित क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो फल से आसक्त है ना, तो अर्पित नहीं करेगा। इसलिए भक्ति में हम दोनों भगवान को अर्पित करें, भी आपका भगवान, फल भी आपका। हम तो गंगा नहा गए, हमें इस जाल में फंसना ही नहीं है। ये बोलना बहुत आसान, मैं भी बस बोल ही रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को बोलता, प्रार्थना करो कि मेरे भी चेतना अच्छे से आ सके। प्रवचन देना बहुत आसान है, लेकिन आचरण में उतारने में बहुत मुश्किल हो जाती है। प्रभु जी मैं यही भी एक मेरा साधक हूँ, जैसे आप लोग साधक हो, तो लेकिन चूंकि बोलना पड़ रहा है उत्तर देना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं भी इस आचरण में उतार सकूं, है कि नहीं? यस जय गुरु जी, लास्ट क्वेश्चन। अब सब लोग बोर हो रहे हैं, बताइए। प्रभु जी आपने एक्सेल पे कुछ काम करने के लिए बोला था, हाँ 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 ग्रुप हाँ, में कर आपने लोगे? बताया था। तो ठीक है, हाँ फिर मैं आप यू कॉल मी पर्सनली, ठीक है? ओके। ओके ओके, आप ठीक। कब फ्री होंगे, मैं आपको कॉल अभी आप करूंगी। 15 मिनट से कर लीजिएगा। ओके। ठीक है। कोई किसी का कोई कमेंट्स? जस्ट वन कमेंट, कौन देना चाहेगा? या संगनी माता जी, आज आप बोलिए। हाँ बहुत जी, कम। एक्सीलेंट क्लास प्रभु जी, बहुत बढ़िया थी। इससे बहुत मोटिवेशनल क्लास थी, मोटिवेट हुए इससे हम, और बहुत ज्यादा, और श्रद्धा बढ़ेगी हमारी भक्ति में ना इससे, दुख में इसको सुन जो के। भजन करता है भगवान उसका विशेष ध्यान रखते हैं, ठीक है, विशेष। आज समझ आ गया आज। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग कल, फिर मिलेंगे 6:30 बजे। आप सब लोग का ध्यान प्रयोग करने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसने थैंक रजिस्टर्ड यू नहीं प्रभु किया जी, वो भी हरे कर कृष्णा। पाएगा। प्रणाम, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद।